तो इस मैनवा के शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि अब हम सपोर्ट टीम को कास्ट करेंगे। फिर दो आदमी कहते हैं कि सही है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमारा हीरो उठता है और अपने मन में सोचता है, मैं सारा समय नर्वस रहता हूं। तभी पीछे एक लड़की कहती है, ये देखो, वेट नहीं लग रहा। दूसरी लड़की कहती है, हाँ, सही बोला तुमने। जैसे ही हमारा हीरो ऊपर देखता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो बेहोश होने लगता है। वो सोचता है, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा बनकर रहा हूं। अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिले तो मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं। मैं दूसरी जिंदगी में एक प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता हूं। एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है, एससी अर्जुन। फिर एक बेबी दिखाया जाता है जिसके सामने उसकी माँ और पिता होते हैं। पिता कहते हैं, साहब मैं तुम्हारा डैडी हूं। फिर वो बेबी उन्हें देखता है। माँ कहती हैं, हमारा बेटा कितना क्यूट है। पीटा भी सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ, हमारा बेटा बहुत क्यूट है। माँ कहती हैं, ऐसी हो जुन, तुम स्लीपी लग रहे हो, तुम अभी सो जाओ। फिर वो बेबी सोचता है, कहीं ना कहीं मैं इस बेबी के बॉडी में रिबॉर्न हो चुका हूं। मैं कितने समय से मारा हूं, मेरी मेमोरी भी इरेज नहीं हुई है। वो आगे सोचता है, मेरी बहुत सारी मेमोरीज के कारण मेरे अंदर एक लाइब्रेरी बन गई है। मेरी सारी मेमोरीज और एबिलिटीज इस लाइब्रेरी में एक बुक के शेप में स्टोर्ड हैं। लेकिन ये डोर बहुत टाइटली लॉक्ड है और मेरे छोटी बॉडी इसे ओपन नहीं कर सकती। फिर वो सोचता है, अगर मैं थ्रेशोल्ड को यूज करूं और पावर को अब्सॉर्ब करूं तो ये बहुत इडियट वाला काम होगा। खैर, मैं इस डोर को गिव अप कर रहा हूं। फिर जैसे ही वो डोर बदलता है, उसके सामने एक ब्लू डोर आता है। वो कहता है, ये लाइब्रेरी मैंने तब बनाई थी जब मैं एक स्लाइम था। वो जमीन पर लेट जाता है और कहता है, मुझे ये डोर जल्दी ओपन करना होगा। लेकिन इंसानों के बचपन का डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। फिर वो एक ब्लैक डोर देखता है और सोचता है, ये क्या है? ये डोर मैंने पहली बार देखा है। फिर वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। जैसे तैसे वो एक बुक निकालता है और कहता है, मैं हमेशा एक नेमलेस एक्स्ट्रा की तरह कास्ट किया जाता था, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि ये मेरी पहली लाइफ थी। वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, नाइस, चलो अब एक एक्टर बनते हैं और देखते हैं कि सुपरस्टार बनने से क्या होगा। फिर वो सोचता है, पर मुझे सुपरस्टार बनने के लिए क्या चाहिए? फिर वो कहता है, पहले मुझे अपनी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सीओ जून की मदर उसे उठाते हुए कहती हैं, मेरा बेटा कितना क्यूट है। फिर सीओ जून सोचता है, सही है, पहले मुझे ब्लू डोर ओपन करना चाहिए। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है, मैं एक टाइनी स्लाइम था और मैंने एक बेड ड्रैगन को देखा। जब मैं उसके घोपा में गया खान की तलाश में, तो जैसे ही उसने सांस ली, मैं मर गया। वो आगे सोचता है, 3 दिन बाद मैं यहां रिबॉर्न हुआ। फिर वो एक बुक उठाता है और स्लाइम की एबिलिटीज देखने लगता है। उसकी एक एबिलिटी थी जिससे वो एसिड में भी अपना रूप बदल सकता था। फिर वो फेरी वाली स्टोरी भी देखता है और सोचता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक फ्लावर फेरी भी था। फिर वो कहता है, अमेजिंग, फेरी की एबिलिटीज भी मेरे काम आएंगी। वो बुक बंद करता है और सोचता है, अगर कोई फ्लावर फेरी मरता है तो उसके साथ सारे फेरी भी मर जाते हैं। फिर वो दूसरी बुक देखता है और कहता है, ये चीज बहुत अच्छी है। उसका नाम था स्लाइम डाइजेशन, जिससे कोई भी चीज डाइजेस्ट की जा सकती थी। फिर उसके दूसरे हाथ में एक फेरी वॉन्ड होती है जिससे कोई भी उसका अटेंशन ग्रैब कर सकता था। जो फेरी को देख सकते थे वो जैसे ही हाथ शेक करते, वो लोग उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते। ऐसी ओजुन सोचता है, ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। और ऐसी ओजुन कहता है, मैंने कर दिया। और फिर सोचता है, अब इसका समय है। जैसे ही उसके हाथ में फेरी वॉन्ड आ जाती है, वो कहता है, ये तो मेरे पाल्म में लग गई, मुझे लगा था कि ये मेरे फिंगर्स में लगेगी। फिर वो सोचता है, जो भी हो, ये मैटर नहीं करता। वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और खोलता है। जैसे ही वो करता है, फेरी वॉन्ड एक्टिवेट हो जाती है। ऐसी ओजुन कहता है, ये तो मजेदार है। नैरेटर कहता है, ये एक बच्चे की इंस्टिंक्ट है। एसियोजुन उस फेरी वॉन्ड से खेलने लगता है। किसी की आवाजें आती है। सेयोजुन बहुत अच्छे से खाता है। फिर एक लड़का कहता है, पर ये जून तो सही से खाता ही नहीं। एसियोजुन की मदर कहती हैं, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक और लड़का कहता है, ये तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। तभी एसियोजुन रोने लगता है। उसकी मदर पूछती हैं, क्या एसियोजुन के खाने का टाइम हो गया? फिर सियोजुन के साथ बाकी बच्चे भी रोने लगते हैं। एक वुमन कहती हैं, अब इन बच्चों के खाने का टाइम हो गया है, जल्दी से दूध तैयार करो। एसीओ जून की मदर कहती हैं, ठीक है। सीओ जून सोचता है, मैं बिना वजह रोया। फिर वो सोचता है, अगर मैं रोटा नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलता। एक और लड़का कहता है,
ईजून, तुम्हें भूख लगी है ना, फिर खाओ। बाकी मदर्स भी अपने बच्चों को खान के लिए कहने लगती हैं। ऐसी ओजुन की मदर कहती हैं, तुम आराम से खाओ। ऐसी ओजुन सोचता है, यहां बहुत लाउड है। वो अपने हाथ को देखकर सोचता है, मैंने ये एबिलिटी कभी यूज नहीं की, मुझे नहीं पता कि ये इफेक्टिव होगी या नहीं। वो अपनी एबिलिटी यूज करता है। सिस्टम कहता है एबिलिटी एक्टिव हो गई है। जैसे ही वो ऐसा करता है, सारे बच्चे उसे कॉपी करने लगते हैं। ये देखकर सभी मदर्स हैरान हो जाती हैं। सारे बच्चे ऐसी ओजुन की कॉपी करने लगते हैं और अच्छे से खाने लगते हैं। ये देखकर मदर्स खुश हो जाती हैं और कहती हैं, लगता है कि सियोजुन बेबी वर्ल्ड का मुकबंग किंग है। कोई कहता है, ए सियोजुन की मॉम। एक मदर कहती है, क्या आप मुझे अपने बेटे का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं? दूसरी मदर कहती है, मैं पहले मजाक कर रही थी। फिर वो और ज्यादा बोलती हैं और कहती हैं, ये जून सही से नहीं खाता और इसी वजह से वो बाकी बच्चों से स्मॉलर है। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि मुझे उसे अच्छे से खिलाना पड़ेगा। ऐसे ओजुन की मदर कहती हैं, वो नहीं, ऐसे ओजुन बस अपने एज के बच्चों से बाड़ा लगता है। लेकिन ये सुनकर ये जून की मदर रोन लगती है। उन्हें देखकर ये जून भी रोन लगता है। ऐसी ओजुन सोचता है, अननेसेसरी क्राइम, और अभी तुम भी नहीं हो। वो अपनी फेरी वॉन्ड एक्टिवेट करता है। सारे बच्चे उसके पास आने लगते हैं और उस पर चादने लगते हैं। ये देखकर सियोजुन सोचता है, मदर? सियोजुन की मदर कहती हैं, क्या आपको पता है कि हमारे बेटे को देखकर सबने कॉपी किया और सबने अच्छा खाया? सियोजुन का बाप कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सियोजुन की मदर कहती हैं, और सबसे ज्यादा इन लोगों ने सियोजुन को बेबी वर्ल्ड का मुकबांग किंग भी कहा। लेकिन सियोजुन खेल रहा होता है और एक स्लाइम ड्रैगन को मार रहा होता है। सियोजुन के पापा कहते हैं, क्या हमें सियोजुन को रोकना चाहिए? उसकी मदर कहती हैं, ये सही है, अभी इसे खेलने दो, अभी ये बच्चा है। वो कहती हैं, आज सारा दिन वो बच्चों से घिरा रहा। ये सुनकर सियोजुन के पीटा बोलते हैं, क्या सियोजुन सारा दिन बच्चों के साथ घिरा रहा? सियोजुन की मदर हंसते हुए कहती हैं, हाँ, सियोजुन बहुत पॉपुलर है। फिर वो कहती हैं, सियोजुन तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। सियोजुन सच में बहुत एक्साइटेड होता है। वो कहती हैं, मैं सियोजुन को खाते हुए रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है? सियोजुन का फादर कहता है, ये सही है। फिर वो सियोजुन की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। सियोजुन की मदर कहती हैं, अभी तुम खाओ। सियोजुन अपने मैन में सोचता है, मुझे अपनी फेरी वॉन्ड एबिलिटी यूज करनी है। वो सोचता है, हाथ शेक करने से ये एबिलिटी ऑन होती है। फिर वो कहता है, लेकिन मैंने कभी भी खाते हुए हाथ शेक नहीं किए हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये दोनों शॉक हो जाएंगे। फिर वो अपने दोनों हाथ शेक करता है। ये देखकर से जून की मां कहती हैं, क्या तुम बहुत उत्साहित हो? वो पूछती हैं, क्या ये मील बहुत टेस्टी है? फिर वो कहती हैं, मॉमी बहुत हैप्पी है क्योंकि सियो जून बहुत अच्छे से खा रहा है। फिर वो यी जून की मदर को वो वीडियो सेंड करती हैं और कहती हैं, ये दूध पीते हुए एसियो जून का वीडियो है और ये खाना खाते हुए भी है। देर के लिए सॉरी। ये जून की मदर कहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जब वो वीडियो देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और मैसेज करती हैं, अब ये जून बहुत अच्छे से खा रहा है। फिर दिखाया जाता है कि जी यून की मॉम सियो जुन की मॉम से कह रही होती हैं, जिन यून ने आज हॉस्पिटल के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और हॉस्पिटल ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, तुम्हारा थैंक यू। सियो जुन की मॉम कहती हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी मदर्स भी कह रही होती हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं। एक मदर कहती हैं, मेरा बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है अभी। और बच्चे भी हंस रहे होते हैं क्योंकि उनकी मॉम्स खुश होती हैं। ये सुनकर सियो जून कहता है, क्या मेरी एबिलिटी वीडियो में इफेक्टिव है? वह आगे कहता है, अगर फेरी वॉन्ड वीडियो के थ्रू भी इफेक्ट करती है तो मैं और इजीली सुपरस्टार बन जाऊंगा। और हंसने लगता है। सियो जून की हंसी सुनकर बाकी बच्चे उससे दूर जाने लगते हैं। एक मदर पूछती हैं, बाय द वे, क्या तुमने सियो जून के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं? सियो जून की मॉम कहती हैं, क्या यूट्यूब? वह मदर हंसते हुए कहती हैं, हाँ, यूट्यूब। मैं भी अपने बच्चे के वीडियो वहां अपलोड करती हूं। वह आगे बताती हैं, एक बार मैंने एक्सीडेंटली वहां कह दिया था कि आज मीना ने अपना खाना पूरा खा लिया और लोग कमेंट सेक्शन में पूछने लगे कि उसका मील क्या था। सियो जुन की मॉम कहती हैं, ये ठीक है, जब तक तुम सियो जुन के बारे में कुछ ना बोलो। जीयून की मॉम कहती हैं, अगर मीना ने सारा मील खा लिया तो लोग पूछने लगे कि उसका मील क्या था। फिर वह कहती हैं, मैंने सियो जुन के वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं मीना के खाने के बारे में बोल रही हूं। एक और मदर कहती हैं, यून हिये, सियो जुन की मॉम का नाम को हम यून बुलाएंगे। मीना की मॉम कहती हैं, तुम सियो जुन का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करो अपने फेलो मदर्स की मदद करने के लिए।
यून सोचने लगती हैं कि सियोजुन सबकी नजर में आ जाएगा, ये अच्छा होगा या नहीं। वह सोचती हैं कि अगर सियोजुन बात कर पाता तो मैं उससे पूछती। वह सियोजुन को देखती है, जो मैजिक सर्कल ड्रॉ कर रहा होता है। फिर यून कहती हैं, मुझे अपने हस्बैंड से बात करने दो। मीना की मॉम कहती हैं, सही है, तुम अपने हस्बैंड से बात करके फिर डिसाइड करना। सियोजुन के पापा सियोजुन का वीडियो देख रहे होते हैं और कहते हैं, सियोजुन इतना जल्दी ग्रो अप कर रहा है, ये तो सियोजुन है ना। एक आदमी कहता है, ये ऑर्क है जो मैंने सेंड किया था। सियोजुन के पापा अपने सिर पर हाथ रखते हैं और वो सोचते हैं कि उनके बच्चे ने ये टॉयज इस वजह से दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि सियोजुन इन्हें देखकर डरेगा। लेकिन दोनों देखते हैं कि सियोजुन को ये टॉयज बहुत पसंद आ रहे हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि सियोजुन को ये पसंद आ रहे हैं। सियोजुन की मॉम यून पीछे आती हैं और पूछती हैं, ये टॉयज किसने भेजे हैं और ये टॉयज बच्चों को कौन देता है। फ्रेंड कहता है, तुम्हारे बेटे का टेस्ट बहुत यूनिक है। ये सुनकर सियोजुन के पापा कहते हैं, अगर तुमने ये फिर कहा तो तुम्हारे चेहरे पर एक पंच मारूंगा। वह आदमी पूछता है, तुम अपने हाथ शेक क्यों कर रहे हो। सियोजुन के पापा कहते हैं, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं। वह आदमी कहता है, शायद ये कैमरा देखकर उत्साहित हो। सियोजुन के पापा कहते हैं, क्या तुम ये सोचते हो। उसकी लिखी हुई स्टोरी सुनाने लगते हैं। जब वह सुनाते हैं तो उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है और वह चुप हो जाते हैं। फिर वह कहते हैं, मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन सियो झुन का हाथ पकड़कर ऐसा दिखाते हैं जैसे कह रहे हो, आगे की स्टोरी बताओ। फिर सियो झुन के पापा आगे की स्टोरी सुनाने लगते हैं और सियो झुन ध्यान से सुन रहा होता है। यून कहती हैं, सियो झुन, ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। फिर यून सियो झुन से पूछती हैं, तुम ही सांग के साथ खेलने में एंजॉय कर रहे थे ना। सियो झुन के पापा कहते हैं, क्या मैं अब बोलना बंद कर सकता हूं और तुम्हारी मां से बात कर सकता हूं। फिर वह कहानी खत्म करते हैं और सियो झुन को जीतने की खुशी देते हैं। सियो झुन खुशी से कहता है, मैं जीत गया। ये उन्हें कहती हैं, मैं वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रही हूं। फिर वह सोचती हैं कि अगर सियो झुन बड़ा होकर हमसे पूछे कि हमने ऐसा क्यों किया। सियो झुन के पापा कहते हैं, जब तक सियो झुन बड़ा होगा तब तक लोग उसे भूल चुके होंगे। फिर वह कहते हैं, यह भी हो सकता है कि सियो झुन को कैमरा के सामने रहना पसंद हो। यून कहती हैं, तुम्हारा मतलब है कि सियोजुन को कैमरा के सामने रहना पसंद है। सियोजुन के पापा कहते हैं, सियोजुन ब्लैबरिंग करने लगा, जैसे कह रहा हो कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। फिर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। यून कहती हैं, तुम इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हो। सियोजुन के पापा कहते हैं, क्योंकि हमारा बेटा अमेजिंग है। यून कहती हैं, पर वह समझ नहीं सकता कि हम अभी क्या बोल रहे हैं। सियोजुन कहता है, मैं समझ सकता हूं मॉम। सियोजुन के पापा कहते हैं, हमारा बेटा एक जीनियस है। फिर वो पूछते हैं, क्या हम इसे एक्टिंग में डाल सकते हैं। यून कहती हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा अगर मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूं। फिर यून मीना की मॉम को मैसेज भेजती है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मीना कहती हैं, तो हम एक चैनल बनाएंगे। सियो जून के पापा कहते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम सियो जून कैसा रहेगा। फिर दोनों सोचकर यूट्यूब चैनल का नाम जून रखते हैं। यून कहती हैं, ये तो बहुत सिंपल था। मीना की मॉम को यून बताती हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, चैनल का नाम जून है। उन्होंने 2 वीडियो अपलोड किए, एक फॉर्मूला वाला और दूसरा खाने वाला। मीना की मॉम कहती हैं, तुमने अच्छा काम किया। सभी लोग अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाने लगते हैं और बच्चे सही से खाना खाने लगते हैं। कमेंट्स आते हैं, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, अब हम क्या करें। सिस्टम कह रहा होता है कि जब तुम रिबॉर्न हुए तो तुम सब कुछ भूल गए थे, एक्सेप्ट 2 चीजें नहीं भूले। एक था एल्व्स बेसिक ब्रीदिंग और दूसरा जिन्स बेसिक ब्रीदिंग। एसियोजुन सोचता है, क्या मैं ज्यादा सो गया हूं। सिस्टम बताता है कि एल्व्स बेसिक ब्रीदिंग वह होती है जो प्रेजेंस ऑफ गुड है, जो माना के फ्लो को सही करता है। एसियोजुन कहता है, ये ब्रीदिंग लगभग एक्सटिंक्ट होने वाली है और मैंने इसे इस वजह से चुना क्योंकि ये बच्चे के बॉडी के लिए सही है। फिर वह अपनी आंखें खोलता है। एसियोजुन के पापा कहते हैं, ओ माय एसियोजुन, तुम उठ गए। एसियोजुन कहता है, ये दोनों ब्रीदिंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इनकी एबिलिटी। फिर वह कहता है, अगर कोई मेरे पास अटैक करने आए जब मैं सो रहा हूं तो वह रुक जाएगा और मैं वहां से भाग सकता हूं। फिर वह कहता है, मैंने ये बहुत बार यूज किया है जब मैं एक वीक मॉन्स्टर था और तब मैं अपना गार्ड 1 मिनट के लिए भी नीचे नहीं करता था। यून अपना फोन चेक कर रहे होते हैं। एसियोजुन के पापा पूछते हैं, ये सारे मैसेजेस क्या हैं। एसियोजुन कहता है, बूबू। सियोजुन के पापा कहते हैं, सियोजुन भी कह रहा है कि बहुत लाउड हो रहा है।
यून कहते हैं ऑल राइट, मैं नोटिफिकेशंस बंद कर देती हूं। फिर वह कहते हैं पहली चीज ये है कि जो भी सियोजुन को जानते हैं वे भी मैसेजेस कर रहे हैं। सियोजुन कहता है मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूं। यून कहते हैं मिंजू ने कहा कि यूट्यूब में जाओ, वह कह रही थी कि यह पागलपन है। फिर हमें यूट्यूब दिखाया जाता है। यून कहती हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूं पर लोग यहां से पॉपुलर और सेलिब्रिटी भी बनते हैं। यून और एसईओ जुन के पापा यूट्यूब देखते हुए कहते हैं ये तो बहुत स्केरी है। वे अपने वीडियो के व्यूज देखते हैं जो मिलियंस में होते हैं। यून कहती हैं ये तो अनबिलीवेबल है। फिर वे मिंजू को कॉल करती हैं और कहती हैं हेलो, मैं अब क्या करूं, मेरे वीडियो पर बहुत दृश्य आ गए हैं। मिंजू कहती हैं ये तो बहुत अमेजिंग है। यून कहती हैं क्या सच में। मिंजू कहती हैं अब तुम सुपरस्टार बन चुके हो। यून कहती हैं एसईओ जून एक सुपरस्टार बन चुका है। एसईओ जून सोच रहा होता है क्या मैं एक हॉर्स खा लूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मिंजू कहती हैं जल्दी करो और प्रॉफिट के लिए अप्लाई करो। यून कहती हैं प्रॉफिट। फिर सीओ जून के पापा यून से कहते हैं मुझे 1 मिनट के लिए अपना फोन दो। यून फोन देती हैं और एसईओ जून के पापा कहते हैं हेलो मैम, मैं एसईओ जून का पापा बोल रहा हूं। फिर वे कहते हैं ये मुश्किल नहीं होगा किसी इन्फेमस बंदे के लिए, लेकिन मैंने सुना है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है 1 या 2 दिन के लिए। मिंजू कहती हैं ये ओके है, एसईओ जून के चैनल ने पहला क्राइटेरिया पूरा कर दिया है। फिर एसईओ जून की मां लैपटॉप के सामने हाथ करती हैं। ये देखकर एसईओ जून के पापा कहते हैं ये तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। मिंजू कहती हैं बढ़ रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे। एसईओ जून सांस लेता है और रोना शुरू कर देता है। एसईओ जून को रोते हुए देखकर यून कहती हैं तुमने मुझे डरा दिया था। फिर सीओ जून के पापा उसे गोद में उठाकर कहते हैं अब सीओ जून के खाने का टाइम हो गया। यून कहती हैं मिंजू मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूं। सीओ जून के पापा दूध बना रहे होते हैं और सीओ जून उन्हें देख रहा होता है। फिर उनके पापा दूध देते हैं और सीओ जून कहता है मेरे पापा को दूध बनाना अच्छे से आता है। फिर वह यून के पास जाता है। यून कहती हैं मैंने अप्लाई कर दिया है। वे कहती हैं उन लोगों ने कहा है कि एड्स लग जाएंगे जब वे अप्रूव करेंगे। एसईओ जून के पापा पूछते हैं और उन्होंने और क्या कहा। एसईओ जून सोचता है कोरिया के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। यून कहती हैं सब लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चे सही से नहीं खाते, पर इस वीडियो को देखने के बाद वे सही से खा रहे हैं। वे आगे कहती हैं लोग कह रहे हैं कि एसईओ जून का वीडियो देखने के बाद उनके बच्चे इमीडिएटली खाना शुरू कर देते हैं। एसईओ जून मन में सोच रहा होता है अनकंफर्टेबल। फिर वह अपने पापा को थपथपाता है। उनके पापा कहते हैं मुझे माफ करना। फिर उनके फोन की रिंगटोन बजती है। वे फोन उठाते हैं और कहते हैं इवन मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं। यून कहती हैं ये तो इवन ऑनलाइन न्यूज में भी आ रहा है। फिर दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में क्या हुआ था। जनरल चैट दिखाया जाता है जहां लोग कह रहे होते हैं ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है। फिर लोग पोल करते हैं अगर आप लोग अपने बच्चे की एज बताएं तो हम स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करके बताएंगे। कमेंट्स में सब लोग अपने बच्चों की एज बताते हैं। यून ये देखकर कहती हैं लोग कह रहे हैं कि 20 महीने के बच्चों पर यह इफेक्टिव नहीं होता। एसईओ जुन के पापा कहते हैं पेरेंट्स का कोलैबोरेशन बहुत अमेजिंग है। एसईओ जुन सोच रहा होता है ये इस वजह से होगा क्योंकि फेरी वॉन्ड लोएस्ट ग्रेड में है। फिर वह कहता है यहां नेसेसरी अमाउंट का माना चाहिए इसे यूज करने के लिए। फिर वह बॉटल गिरा देता है और सोचता है बॉटल बहुत हैवी है। एसईओ जुन के पापा उस बोतल को पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं तुम सिली हो, अगर दूध पी गए थे तो बता देते। ऑन कहती हैं तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एक 8 महीने के बेबी से। एसईओ जुन के पापा कहते हैं हमारा एसईओ जुन सब समझता है क्योंकि वह जीनियस है। यून कहती हैं सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यही सोचते हैं। एसईओ जुन के पापा कहते हैं हमारा बच्चा सच में जीनियस है। यून भी कहती हैं हाँ हाँ। फिर सीन चेंज होता है। कोई कह रहा होता है सीओ जून उस मुकबैंग बच्चे की वजह से हुआ है, तुम्हें पता है। फिर हमें चॉय दिखाया जाता है। वह कहता है क्या। सामने वाला कहता है जो रिसेंटली एलिफेंट सीरीज को रिकमेंड कर रहा है उसकी वजह से दूध की सेल्स बढ़ गई है। फिर वे कहते हैं आजकल सेलिब्रिटी या पॉपुलर लोग बहुत एड्स कर रहे हैं। वे एसईओ जून के चैनल को देखते हैं और कहते हैं ये बेबी बहुत क्यूट है और सिर्फ 2 वीडियोस में इतना पॉपुलर हो गया। फिर वे देखते हैं कि बच्चे एसईओ जून का वीडियो देखने के बाद दूध पी रहे हैं। चॉय कहता है क्या ये रियल है। फिर वह कहता है चलो करते हैं। फिर कैंग के पास मैसेज भेजते हैं। कैंग कहता है क्या। चॉय कहता है कॉमर्शियल सीओ जून के साथ। तो इस पार्ट के शुरुआत में हमें एक टेडी बेयर देखने को मिलता है।
कोई कहता है कि ये एक नॉर्मल टेडी बेयर है और दूसरा भी यही कहता है। फिर हमें सेओ जून के पिता के दोस्त देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि जब उन्होंने एसीओ जून का वीडियो देखा, तब उन्होंने एक टू हेडेड ट्रोल देखा। ये सुनकर एसीओ जून के पिता उस टेडी बेयर को गिरा देते हैं और कहते हैं, टू हेडेड ट्रोल। उनका दोस्त भी वही बात दोहराता है और कहता है कि वह बेबी फूड था ट्रोल का। ये सुनकर एसीओ जून के पिता अपने मोबाइल में उस फूड को देखने लगते हैं। फिर उनके दोस्त एसीओ जून से कहते हैं, सीओ जून, मुझे ये मत कहना कि तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो ये नॉर्मल डॉल देखकर। सीओ जून सोचता है, हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूं अंकल। तब अंकल कहते हैं, ओ डियर, मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटेड कर दिया, पर तुम अपने अंकल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर वह टेडी बेयर की जिप खोलते हैं और कहते हैं, एसीओ जुन, तुम ये टेडी बेयर की जिप देख सकते हो। एसीओ जुन ध्यान से देखता है और सोचता है, ये क्या है? फिर उस टेडी बेयर से उसके अंकल एक डॉपलगैंगर निकालते हैं और कहते हैं, इसके अंदर डॉपलगैंगर है। ये देखकर एसीओ जून कहता है, अंकल, बहुत अमेजिंग है। उसके अंकल कहते हैं, ये सीक्रेट रहना चाहिए तुम्हारे डैड से। फिर सीओ जून उस टेडी बेयर को ले लेता है। उसके पिता पूछते हैं, तुम्हारा मतलब क्या था टू हेडेड ट्रोल से? उनके दोस्त कहते हैं, वह यहां था। सीओ जून के पिता कहते हैं, तुम देख भी नहीं पाए। फिर कोई पूछता है, बेबी फार्मूला से तुम्हारा मतलब क्या है? इसके बाद हमें मॉम्स का सीन देखने को मिलता है। एक माँ कहती हैं, हमें वह फॉर्मूला निकाल देना चाहिए जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। दूसरी माँ कहती हैं, हाँ, एसीओ जून की रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर एक और माँ कहती हैं, एसीओ जून को एलिफेंट फॉर्मूला बहुत पसंद आया था और हमने बहुत से फॉर्मूलास ट्राई किए, लेकिन उसे एलिफेंट फॉर्मूला सबसे ज्यादा पसंद आया। ये सुनकर एक माँ कहती हैं, अच्छा, फिर मुझे भी एलिफेंट फॉर्मूला यूज करना होगा। दूसरी माँ कहती हैं, एसीओ जून की वजह से उनकी सेल्स बहुत बढ़ गई है। फिर यून कहती हैं, क्या हमें एलिफेंट सीरीज से कोलैबोरेशन करना चाहिए? सारी मदर्स कहती हैं, हाँ, तुम्हें करना चाहिए। फिर एसीओ जून के पिता कहते हैं, क्या बेबी फॉर्मूला का एडवर्टाइजमेंट? और फिर कहते हैं, ये तो एक ग्रेट आइडिया है। अगले दिन एसीओ जून की माँ उनके पिता का इंतजार कर रही होती हैं और कहती हैं, आज एसीओ जून के पिता फिर से लेट हैं। उसी वक्त एसीओ जुन भी सोने वाला होता है, तभी डोरबेल बजती है और यून कहती हैं, एसीओ जुन के पिता घर आ गए। ये सुनकर एसीओ जुन अपनी नींद से उठ जाता है। उसके पिता कहते हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यून कहती हैं, एसीओ जुन बिल्कुल सोने वाला था। एसीओ जुन के पिता कहते हैं, चलो डैडी को एक चुम्मा दो। लेकिन यून उसके लिप्स जोर से पकड़ती हैं और कहती हैं, पहले अपना माउथ धोकर आओ। एसीओ जुन कहता है, ये तो अल्कोहल की स्मेल है। फिर एसीओ जो नहाकर एक जगह बैठ जाता है और यून से कहती हैं, फिल्मिंग होगी 30 मिनट के लिए जब एसीओ जुन खा रहा होगा। एसीओ जुन के पिता कहते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन लगेगा क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पिक्चर्स चाहिए। यून सोचती हैं, क्या यह पॉसिबल है कि 30 मिनट में शूटिंग खत्म हो? एसीओ जुन के पिता कहते हैं, हाँ, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर आएगा और फिर टीवी में कमर्शियल की तरह दिखाया जाएगा 3 महीने के लिए। यून कहती हैं, मैं समझ गई। फिर यून पूछती हैं, तुम्हारे लॉयर ने क्या कहा? एसीओ जून के पिता कहते हैं, उसने कहा कि सब कुछ सही है। योन चिंता से कहती हैं, हमें जल्दी से एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। इसके बाद हमें पेंट देखने को मिलता है। कोई पूछता है, ये पेंट का क्या काम है? कोई एसीओ जून की फिंगर पेंट में लगाकर कहता है, क्योंकि ये एसीओ जून का पहला कमर्शियल है। यून कहती हैं, तो एसीओ जून इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगा। एसीओ जून के पिता कहते हैं, चलो पिक्चर लेते हैं। फिर सीओ जून कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है और खुश हो जाता है। अपने हाथ को देखकर कहता है, ये कलर कल तक डिसअपियर हो जाएगा। फिर कहता है, बाय द वे, मुझे कौन सी एबिलिटी लेनी चाहिए? और फिर कहता है, थैंक गॉड, मैंने बहुत ढूंढा पर कोई अच्छी एबिलिटी नहीं मिली। फिर कहता है, मुझे ऐसी एबिलिटी चाहिए जिससे अडल्ट्स अट्रैक्ट हों। फिर पीछे एक बुक को देखकर हंसते हुए कहता है, ये एबिलिटी अब तक क्या कर रही थी? फिर हमें सेट का सीन देखने को मिलता है। कोई कहता है, मैं एलिफेंट सीरीज की हेड हूं और मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडियो कहां है। यून कहती हैं, ये तो हमारे घर जैसा लग रहा है। वो हेड कहती हैं, हाँ, हमने वैसे ही डेकोरेट किया है। फिर कहती हैं, हम रूम में वेट कर रहे हैं, आप लोग आ जाना जब कंफर्टेबल हो। एसीओ जून के पिता कहते हैं, वाओ, ये अमेजिंग है। वो हेड कहती हैं, तुम स्टूडियो को देख सकते हो जब तक चाहो। एसीओ जून के पिता कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने हमारे लिए इतना प्रिपेयर किया है। यून कहती हैं, वाह, यहां बहुत क्यूट डॉल्स भी हैं। फिर एसीओ जून के पिता यून से पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सीओ जून को ये पसंद आएंगे? एसीओ जून सोचता है, चाचा के डॉल्स सबसे बेस्ट हैं।
फिर एसियो जुन अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब मेरे प्लान के मुताबिक चले। और फिर एसियो जुन कहता है, मेरा हेड हैवी हो रहा है। फिर पीछे से आवाज आती है, सो जून फिल्मिंग के लिए तैयार है ना? जब बच्चे उनसे ब्रेव मैन की कहानी सुनाने को कहते हैं तो वह बताते हैं कि यह तब की बात है जब वह चिल्ड्रन थे। एक दिन वह फॉरेस्ट में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक स्मॉल चेस्ट को खोजा। ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, इसलिए वह इसे अपने विलेज ले गए। धीरे धीरे चेस्ट खुली और उसमें से एक मिमिक मॉन्स्टर निकला। लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं था। विलेज के लोग उस मिमिक को प्यार से अपनाते हैं और उसका नाम मिंग रखते हैं। वह फैमिली की तरह उसका ध्यान रखते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब भी मिंग किसी चेस्ट जैसा बन जाता तो उन्हें उसे ओपन करने का मन करता। फिर एक दिन एक नाइट मदद मांगता है। वह कहता है कि एक हाई लेवल डीमन छिपा हुआ है और उसे जल्दी जाना होगा। तभी पीछे से मिंग की आवाज आती है। नाइट पीछे मुड़कर देखता है और अपनी सोर्ड उठाता है। वह पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन एक बच्चा कहता है, मिंग बहुत अच्छा है। नाइट कहता है, इससे नीचे उतारो। तभी मिंग खुद नाइट के पास चला जाता है और उसके सामने रुक जाता है। नाइट आश्चर्य से कहता है, ये क्या है? और चेस्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है। लेकिन मिंग उसका हाथ लिक कर लेता है, जिससे नाइट चौंक जाता है और सोचता है, ये मिमिक इतना स्ट्रांग है। फिर वॉरियर और विलेज के लोग मिलकर मिमिक को एक प्लान में शामिल करते हैं। जब वे डीमन के हाइडआउट में जाते हैं तो मिंग को वहीं छोड़ देते हैं। डीमन सोचता है कि यह कोई ट्रेजर चेस्ट है और हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वह चेस्ट को खोलता है, उसमें से मिंग निकल आता है। डीमन चौंक कर कहता है, ये क्या है? तभी नाइट पीछे से आता है और अपनी सोर्ड उसके चेस्ट में घोंप देता है। लेकिन डीमन बहुत शक्तिशाली था, उसने मिंग को क्रश कर दिया। इसके बावजूद नाइट ने डीमन को हरा दिया। विलेज के लोग बहुत दुखी होते हैं और मिमिक के सम्मान में फाउंटेन के पास उसका स्टैचू बनाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, वो मुझे यकीन है कि गॉड उसे रेनकार्नेट होने की परमिशन देगा। इसके बाद हमें सीओ जून दिखाया जाता है, जो अपनी मदर के साथ होता है। मदर कहती हैं, सीओ जुन, अब तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है। फिर कमर्शियल शूटिंग शुरू होती है और सीओ जुन मिल्क पीने लगता है। लोग कहते हैं, ये तो फेमस मुकबंग है ना? लेकिन फिर कोई कहता है, ये ऑर्डिनरी क्यों लग रहा है? डायरेक्टर कहता है, कट, और सीओ जुन की तारीफ करता है। फिर यून उसे गोद में उठाकर पूछती है, सीओ जुन के साथ क्या गलत हो रहा है? फादर कहते हैं, लगता है ये फिल्मिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन सेओ जुन मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे एक नई एबिलिटी मिली है। उसकी नई एबिलिटी स्मॉल मिमिक होती है, जो हाई ग्रेड की होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अभी वह इसे पूरी तरह यूज नहीं कर सकता। फिर डायरेक्टर कहता है, जो सीन हम शूट करने वाले हैं उसमें बेबी फॉर्मूला को हक किया जाएगा। यून कहती है, सेओ जुन एक ही टेक में ये कैसे कर सकता है? सेओजुन सोचता है, मुझे बस इसे हक करना है, राइट? और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वह एलिफेंट सीरीज बेबी फॉर्मूला को हक करता है, लोग कहते हैं, कितना क्यूट है। डायरेक्टर कहता है, ए सियोजुन, इधर देखो। और सियोजुन हंसते हुए कैमरे की तरफ देखता है। 20 मिनट बाद कमर्शियल तैयार हो जाता है। डायरेक्टर कहता है, सियोजुन एक जीनियस हैं और उसके पेरेंट्स को सुझाव देता है कि वे उसे एक्टिंग में आगे बढ़ाएं। फिर सभी क्रू मेंबर्स एसियोजुन की तारीफ करते हैं और कहते हैं, वाओ एसियोजुन, तुमने अमेजिंग काम किया। एक लड़की कहती है, हमने तुम्हारे लिए एक विशेष गिफ्ट तैयार किया है। अंत में सभी एसियोजुन को बाय कहते हैं और फिर हमें यूएसए का सीन दिखाया जाता है। आदमी बोलता है, जैक, तुम अपने दोस्त से जून के साथ खाओ। जैक बहुत एक्साइटेड होता है और उसकी माँ उसे देखती है। वह कहती है, वीडियो से पहले एक एड आया है। और फिर कहती है, ये तो बेबी फॉर्मूला का एड है। और जोड़ती है, इससे सेंस बनता है कि वीडियो में व्यूज भी देख सकते हैं। आदमी कहता है, क्या ये एसईओ जुन नहीं है? और उसकी वाइफ कहती है, हाँ, ये तो एसईओ जुन है। फिर वे एसईओ जुन को देखते हैं, जो फॉर्मूला को हग कर रहा होता है। वे दोनों कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं और अपने फोन में कुछ सर्च करने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, नहीं, एलिफेंट सीरीज फॉर्मूला अभी स्टॉक से सेल हो चुका है। एक लड़की कहती है, नहीं, मुझे अभी चाहिए था। एसईओ जुन सोचता है, मिमिक की एबिलिटी ने एक हग इफेक्ट दिया है। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई कह रहा होता है, हाँ, मुझे पता है। फिर यून किसी से फोन पर बात कर रही होती है। एसईओ जुन सोचता है, हाँ, ये मेरी ग्रैंडमा है। ग्रैंडमा सेओजुन को देखकर कहती हैं, एसियोजुन कितना क्यूट है। फिर ग्रैंडमा पूछती हैं, क्या वह एड टीवी में शो नहीं होगा? यून कहती है, क्या आपको चांद ने नहीं बताया? ग्रैंडमा कहती हैं, उसके नेफ्यू ने एड में काम किया, लेकिन उसने तुम्हें बताया नहीं। यून कहती है,
वह बिजी है अपनी जॉब की वजह से। ग्रैंडमा पूछती हैं, क्या उसे जॉब मिल गई? यून पूछती है, कौन सी जॉब मिली? ग्रैंडमा जवाब देती हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। एसईओ जून सोचता है, चाचा यून चान, और सोचता है कि वह हमेशा रफ ट्रीटमेंट देता है। मॉमी की लुक ब्यूटी की तरह है और ये दोनों बीस्ट जैसे हैं साथ में। ग्रैंडमा कहती हैं, वह कोको एंटरटेनमेंट में है और मुझे लगता है कि वह डायरेक्टर है। यून कहती है, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना। फिर वह कॉल एंड करती है और सीओ जून को उठाकर रखती है और कहती है, मॉमी कुछ समय के लिए बिजी होने वाली है, मुझे परेशान मत करना। और उसे एक सॉफ्ट टेडी देती है। से जून ये देखकर खुश हो जाता है। फिर ईन सोचती है, ये रास्कल, मॉम इसके बारे में परेशान है, पर ये अभी कहाँ है। फिर वह उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, मैं डायरेक्टर सोयून, कोको एंटरटेनमेंट से। यून कहती है, सोयून चान, मैनेजर? सामने से जवाब आता है, हाँ, ये मैनेजर एसईओ यून चान है। एसईओ जुन सोचता है, क्या अंकल ने मॉमी को रिकॉग्नाइज नहीं किया? यून चिल्लाते हुए कहती है, रास्कल, क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया? एसईओ यून चान कहता है, सिस्टर, क्या तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया? यून गुस्से में कहती है, हाँ, 3 साल हो चुके हैं जब मैंने नंबर चेंज किया था। एसईओ यून चान कहता है, तुमने फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यून कहती है, गंभीरता से, तुम तो घर भी नहीं आए हो। एसईओ यून चान जवाब देता है, मैं बिजी था अपनी न्यू जॉब की वजह से। यून कहती है, मॉम तुम्हारी वजह से वरीड है, अपने घर जाओ और कभी मेरे घर भी विजिट करना और नंबर सेव कर लेना। एसईओ जुन ये सब देखता है और यून कहती है, एसईओ जुन, तुम्हारा अंकल ऐसा क्यों है? फिर हंसते हुए कहती है, पर तुम्हारे अंकल को जॉब मिल गई। फिर यून कहती है, ये तो सेम ईमेल है। एसईओ जुन के फादर बोलते हैं, एक और ऐड। यून कहती है, ये लोग कह रहे हैं कि सीओ जुन को उनके ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाएगा। यून कहती है, मैंने डिटेल्स में नहीं पढ़ा, पर मैं क्यूरियस हूं कि कितने मैसेजेस भेजे हैं इन लोगों ने। फिर वह ईमेल चेक करती है और कहती है, क्या कोको एंटरटेनमेंट? एसईओ जुन सोचता है, ये तो। फिर देखता है कि उसमें एसईओ युन चान का नंबर भी है। एसईओ जुन के फादर कहते हैं, ये तो तुम्हारे ब्रदर जैसा नाम है। फिर यून बहुत गुस्से में हो जाती है और कहती है, उस पागल ने अपने नेफ्यू को पहचानने तक नहीं पाया। फिर यून सीओ युन चान को कॉल करती है। एसईओ युन चान कहता है, हेलो, मैं डायरेक्टर एसईओ युन चान, कोको एंटरटेनमेंट से। एसईओ जून की मदर गुस्से में कहती हैं, हमने आपका ईमेल देखा और हमें इस शो के बारे में कुछ कहना है। सीओ जून के फादर एसईओ जून के मुंह पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, सीओ जून, तुम कुछ मत बोलो। सीओ जून कहता है, नहीं, मुझे अंकल को बचाना पड़ेगा। एसईओ युन चान कहता है, ओह हाँ, क्या आप एसईओ जून की मदर हैं? एसईओ जून सोचता है, ओह, मैंने देखा अंकल ने नंबर सेव नहीं किया था। यून कहती है, ग्रेट, तो बताओ, हम मिल सकते हैं। एसईओ यून चन कहता है, ठीक है। यून कहती है, अपने सिस्टर के अपार्टमेंट में आ जाना। एसईओ यून चान हैरान होकर कहता है, क्या, सिस्टर का अपार्टमेंट? यून चिल्लाते हुए कहती है, जल्दी से अपने सिस्टर के घर आओ। फिर यून कहती है, तुम रास्कल, अपने नेफ्यू को भी नहीं पहचाना। एसईओ यून चान देखता है कि पहले भी इसी नंबर से कॉल आई थी। यून कहती है, मैंने कहा था ना, नंबर सेव कर लो। एसईओ यून चान डरते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि जून नाम से जो चैनल है वो तुम्हारा है? यून कहती है, हाँ, वो तुम्हारा नेफ्यू जून का है। एक एक्टर या टीम मेंबर कहता है, क्या डायरेक्टर का नेफ्यू? दूसरा मेंबर कहता है, हाँ, नेफ्यू। फिर एक और मेंबर मोबाइल चेक करते हुए कहता है, वाह, इसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये डायरेक्टर का नेफ्यू है। फिर एक और मेंबर डायरेक्टर की ओर देखता है और कहता है, डायरेक्टर ठीक नहीं लग रहे। डायरेक्टर डरते हुए कहता है, मैं अपनी सिस्टर के हाउस जाने वाला हूं। फिर एसईओ युन चन कहता है, बहन, मैं आ गया, और जोड़ता है, मैं एसईओ जुन के लिए प्रेजेंट लाया हूं। यून गुस्से से कहती है, क्या ये ब्राइब है? एसईओ युन चेन कहता है, हाँ। यून कहती है, मुझे अपना फोन दिखाओ। फिर सीओ युन चान अपना फोन देखता है और कहता है, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया सिस्टर। यून कहती है, ठीक है, तुम पास हो। एसईओ युन चन कहता है, धन्यवाद। एसईओ जुन के फादर कहते हैं, लंबे समय से तुम्हें देखा नहीं। एसईओ यूनचन यून से पूछता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर वह एसईओ जुन से कहता है, हेलो। एसईओ जुन खुश होकर कहता है, चाचा, तुम सरवाइव कर गए। एसईओ युन चान कहता है, मेरा मतलब है, किसे पता था कि तुम लोग फेमस हो जाओगे? कुछ दिनों बाद
यून कहती है, तो क्या तुम अपने नेफ्यू को पहचान नहीं पाए? एसीओ यून चान कहता है, आओ, सभी बेबीज प्रिटी दिखते हैं और एक जैसे लगते हैं। यून कहती है, अब से मेरे कॉल्स तुम उठाओगे? एसीओ यून चान कहता है, हाँ। यून कहती है, अब से तुम ओवरवर्क नहीं करोगे और घर जल्दी जाओगे। सीओ यून चान कहता है, थोड़ा सा और। यून उसे घूरने लगती है। एसीओ यून चान कहता है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रुप न्यूली फाउंड है और हमारे पास ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं। मुझे सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं ज्वाइन किए हुए। वह कहता है, हमें 1 महीने पहले प्रोग्राम में अपीयरेंस मिली थी, इसलिए मुझे और मेहनत करनी चाहिए। योने कहती है, फिर क्या? एसईओ यूनचन कहता है, तो मैं बिजी रहता हूं प्रिपरेशन में। यून कहती है, ब्रॉडकास्ट के बाद क्या ख्याल है? एसईओ यूनचान कहता है, तो अगर ग्रुप फ्लॉप हो गया तो? वह जोड़ता है, मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे इस ग्रुप को फ्लॉप नहीं होने देना। यून कहती है, सभी लोग बिजी होते जा रहे हैं ना? एसईओ यूनचान कहता है, हाँ। यून कहती है, तो सही है। क्या तुम डिनर खाओगे? फिर वह कहती है, तो फिर चाय का कप कैसा रहेगा? एसईओ जुन सोचता है, स्टॉर्म चला गया। एसईओ यूनचान सीओ जुन को स्नैक देता है और कहता है, चाचा तुम्हारे लिए स्नैक लाया है। सीओ जून के फादर पूछते हैं, बाय द वे वैरायटी शो के बारे में क्या चल रहा है? एसईओ यून चान कहता है, बॉयज ग्रुप बहुत पॉपुलर नहीं है तो उसके पास सिंगल फैन नहीं है। हमारा ग्रुप सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यून कहती है, चलो एसईओ जून की पॉपुलैरिटी यूज करते हैं। एसईओ यून चान कहता है, नहीं, थोड़ा सा। यून कहती है, क्या तुम उसे यूज नहीं करना चाहते? सीओ यून चान कहता है, नहीं, तुम सही हो। फिर यून सोचती है, सीओ यून चान बहुत मुश्किल समय में था जब ये जॉबलेस था, और अब जब इसे जॉब मिल गई तो ये पूरे जोश में है। यून कहती है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। सीओ जुन के फादर कहते हैं, मैं अप्रूव करता हूं, और जोड़ते हैं, देखो, एसईओ जुन भी अप्रूव कर रहा है। एसईओ यून चान कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई न्यू अपीयरेंस वैरायटी शो में इतने जल्दी आ जाएगी। यून कहती है, पर फिर बहुत सारे लोग सियोजुन के बारे में बोलने लगेंगे। एसियोजुन कहता है, मैं हमेशा काम करता हूं और तुम बिजी होते हो। वह जोड़ता है, ये तुम्हारा चांस है, पूरा दिन सियोजुन के साथ फिल्मिंग करने का। वह कहता है, ये एक ग्रेट मेमोरी बन जाएगी सियोजुन के लिए। सीओ यूनचान कहता है, तुम लोग न्यूलीवेड्स लग रहे हो। फिर कोई कहता है, ये तो बहुत ह्यूज इफेक्ट कर गया। हमें केविन किम दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है, सभी लोग एंग्शियस थे और ये इतने जल्दी सोल्ड आउट हो गया। वह कहता है, पेरेंट्स ने इतने अच्छे रिव्यूज दिए एलिफेंट सीरीज के बारे में। फिर कोई कहता है, पार्क केविन फिर से इंग्लिश का यूज कर रहा है। पार्क कहता है, हमारी शूटिंग 3 दिन में है। ये पार्क सियो इस ग्रुप का मेन वोकलिस्ट है। पार्क येजुन को एक बुक देता है और कहता है, तुम ये बुक पढ़ लो। येजुन कहता है, बुक मुझे स्लीपी बना रही है। वह सब वोकलिस्ट है। पार्क कहता है, वरी मत करो, अपने स्टैंडर्ड्स अच्छे रखो और कोई अच्छी स्टोरी नरेशन के लिए तैयार कर दो। वह कहता है, ओक सर। हमें सियून दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। वह मेन डांसर है। पार्क कहता है, तुम जाओ और कुछ टॉयज खरीदो जो 8 महीने के बेबी को पसंद आए। पार्क कहता है, कोई भी लिमिट नहीं है इस कार्ड में। सियून खुश हो जाता है और कहता है, मैं अपने लिए भी कुछ खरीदूंगा। पार्क कहता है, पर एक बात याद रखना, अगर एसीओ जुन को वो पसंद नहीं आया तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं कर पाओगे कुछ दिनों के लिए। वह जोड़ता है, इस ग्रुप का फ्यूचर इस शूट पर डिपेंड करता है। फिर फिल्मिंग का सीन दिखाया जाता है। एसीओ यूनचन कहता है, तुम लोग तैयार हो ना? सभी कहते हैं, हम तैयार हैं। एसीओ यूनचन कहता है, अगर तैयार हो तो ऊपर आ जाओ। सभी कहते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ऊपर जाकर वे एसीओ जून के फादर और मदर को बाव करते हैं और कहते हैं, हम ब्राउन ब्लैक हैं। एसीओ यून चान कहता है, अगर हम इसे शॉर्ट करें तो बबल बनता है। तुम लोग बीबी भी बोल सकते हो। एसीओ जून के फादर कहते हैं, अच्छा, मुझे तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं एसीओ जून का फादर हूं। एसीओ यून चान यून को सबसे मिलवाता है और कहता है, ये मेरी सिस्टर हैं। केविन और पार्क सोचते हैं, ये वही तो नहीं जो डायरेक्टर पर फोन पर चिल्ला रही थी। स्यून और येजुन कहते हैं, डायरेक्टर की बहन बहुत सुंदर है। यून हंसते हुए कहती है, तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एसीओ यून चान कहता है, एक और पर्सन यहां आने वाला है। फिर वह एक लड़की से मिलवाता है और कहता है, ये टीम लीडर की बहन है। यून कहती है, क्या तुम इतने फार चले गए? तुम तो डॉक्टर भी लेकर आ गए। एसीओ यूनचन कहता है, एसीओ जुन हमारे साथ 48 घंटे रहेगा तो ये करना जरूरी था।
यून कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना दिमाग भी होगा। एसईओ यूनचान कहता है, टू बी ऑनेस्ट एसईओ जुन ने ही ये सजेस्ट किया था। यून कहती है, ऑफ कोर्स वही सजेस्ट करेगा। तो दिखाया जाता है कि कोई कहता है, अभी फिर एसईओ जुन के फादर सीओ जुन को दूसरे को देकर कहता रहा हो कि आप सीओ जुन को पकड़ो। फिर सीओ जुन उस मेंबर के गीउड में चला जाता है और सीओ जुन सोचता है कि न्यू पर्सन बहुत एक्साइटिंग, पर सीओ जुन कहता है कि यह बहुत अनकंफर्टेबल है और रोने जैसे शक्ल बना लेता है। ये देखकर एसईओ जुन के फादर उस मेंबर को बता रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे गुड मिले। फिर वह मेंबर सही से पकड़ लेता है और सीओ जुन सोचता है कि मैं अभी अच्छे मूड में हूं और हंसने लगता हूं। ये देखकर वो मेंबर्स चिल्लाने लगते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर जल्दी से आओ। यून कहती है कि इन लोगों को क्या हुआ है। एसईओ यून सोच रहा होता है कि शुरू से ही फनी हुआ है। वो गर्ल कहती है कि कैमरा इंस्टॉल्ड हो गया है, तो मैं फिल्मिंग करने जा रही हूं। ये सुनकर एसईओ यून एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं फुटेज चेक करूंगा, क्या तुम मुझे कैमरा दोगे कुछ मिनट्स के लिए। एसईओ यून को देखकर वह गर्ल डर जाती है। एसईओ यून बहुत स्केरी लग रहा था और कहता है कि क्या हुआ। फिर एसईओ जुन कुछ रियलाइज करता है। सीओ यून कहता है कि लगता है मैंने इसे डरा दिया और उसे सॉरी मांगता है। फिर वह मेंबर्स कह रहे थे कि सीओ जुन हंसना बैंड नहीं कर रहा, हम क्या करें, क्या यह सही है। केविन कहता है कि यह गलत नहीं है। दूसरा मेंबर कहता है कि हे केविन, हम समझ नहीं सकते, कोरियन में बोलो। फिर सियून कहता है कि क्या हम इसे डॉल्स के साथ कुछ कर सकते हैं। फिर सीओ यून इन लोगों को देख रहा होता है। एसीओ यून कहता है कि यह उस वजह से हंस रहा है क्योंकि तुम लोग फनी हो। एसीओ जुन हंसते हुए कहता है कि मैंने कभी भी इतने फनी गाइज नहीं देखे, और उसकी आंखों से पानी भी निकलने लगता है। ये देखकर सभी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सीओ जुन रो रहा है। एसीओ यून कहता है कि गाइज, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, तुम लोग पहले ही एग्जॉस्टेड हो गए हो। वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 10 मिनट हुए हैं अभी तक। यून कहती है कि हमने कुछ प्रिपेयर किया है, फिर तुम लोग इसे यूज कर सकते हो। एसईओ यून कहता है कि वह चीज क्या है। एसईओ जून के फादर और मदर कहते हैं कि सीओ जून के बारे में सब कुछ। यून कहती है कि नेक्स्ट गेम है जो सीओ जून को पसंद है और उसे वह डॉल्स का ख्याल आता है, और कहती है कि वह डॉल्स बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। और यून सोचती है कि हम वह डॉल्स प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते। एसईओ जून 2 दिन तुम रुको उन डॉल्स के बिना। एक मेंबर कहता है कि हाँ, हमने कुछ डॉल्स खरीदा है एसईओ जून के लिए। यून कहती है कि ये तो रिलीफ की बात है। एसी ओजुन कहता है कि मैं इन डॉल्स के साथ सैटिस्फाइड नहीं हूं और सिर्फ एक सर्वाइवर होता है, वह टेडी बेयर। सियोजुन का फादर कहता है कि सियोजुन का मील एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि सियोजुन को टाइम पर खाना देना है, वरना वह रोने लगेगा। सियोजुन कहता है कि फादर सही कह रहे हैं, वरना मैं रोना स्टार्ट कर दूंगा। फिर यून कहती है कि हमने मील के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब सियोजुन के ईट करने का टाइम है। किसी को फीडिंग ट्राई करनी है। सभी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि हम फॉर्मूला जाकर बनाएंगे। ये देखकर केविन और दूसरा मेंबर गुस्सा करते हैं। फिर यून स्यून और येजुन को बता रहे होते हैं और सीओ केविन और पार्क को देखकर ह्यूज का पोज करता है, जैसे कह रहा हो कि हग करो। फिर पार्क केविन की तरफ इशारा करता है। फिर स्यून और येजुन फॉर्मूला बनाकर ले आते हैं और वह सामने देखकर हैरान हो जाते हैं कि केविन ने सेओ जुन को अपनी गुड में उठाया होता है और कहता है कि मैं ठीक हूं। पार्क कहता है कि वट केविन इसमें अच्छा बन जाएगा। फिर यून कहती है कि चालो केविन, अब एसईओ जुन को फॉर्मूला पिलाओ। केविन सियोजुन को पिलेन के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है और एसियोजुन पीने लगता है। फॉर्मूला ये देखकर केविन कहता है कि ये पी रहा है और सभी मेंबर्स देखने लगते हैं और एसियोजुन मजे से पी रहा होता है। तो जैसे ही पार्क पीछे मुड़ता है एसियोजुन की मॉम से कुछ पूछने के लिए, वह देखता है कि वहां नहीं सियोजुन के फादर होते हैं, न ही मॉम। ये देखकर पार्क परेशान हो जाता है और कहता है कि सियोजुन के पेरेंट्स कहाँ गए। एसियो युन हंसते हुए कहता है कि अब शूटिंग स्टार्ट करते हैं, और वह मेंबर्स चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या। फिर येस्टरडे का सीन दिखाया जाता है जहां यून कह रहे होते हैं कि हुमारा सियोजुन। सियोजुन के फादर बोलते हैं कि इसे पढ़ना तुम्हें नहीं लगता कि जैसे लाइफ इजी हो। यून हंसते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि लाइफ कितनी हार्ड होती है। यून कहती है कि लगता है कि सियोजुन फीलिंग सिक कर रहा है क्योंकि जब वह मेरे साथ खेलता है तो उसका ध्यान नहीं होता। एसियोजुन सोचता है कि ऊप्स, मेन पकड़ा गया। और एसियोजुन के फादर सोच रहे होते हैं कि यह बोरिंग होता जा रहा है सियोजुन के लिए। और सियोजुन का फादर बोलता है एलओएल, वह आइडल से मिलेगा, उस वजह से यह एक्साइटेड होगा। एससीओ यून कहता है कि वह आइडल को सिंगिंग डांसिंग भी आते हैं, पर उन लोगों के पास कुछ मिसिंग है। एससीओ जुन सोचते हैं कि उन लोगों के पास क्या मिसिंग होगा। फिर वह अपनी लाइब्रेरी में जाता है और कहता है कि मैंने ये ढूंढ लिया। फिर ये जुन कहता है कि लगता है कि ये पहले से ही एंजॉय करने लगा है, और एससीओ जुन के पास पॉइंट करते हैं
और कहते हैं कि ये मेन कैरेक्टर है इस प्रोग्राम का। और एसीओ जुन क्लैपिंग करने लगता है। फिर ये जुन कहता है कि ये लग रहा है कि ये बहुत एंजॉय कर रहा है अभी, और कहता है कि ये है हमारा मेन कैरेक्टर। इंट्रोड्यूसिंग एसीओ जुन। एक मेंबर कह रहा होता है कि नाम एसआईओ जून है, ये 10 मार्च को बॉर्न हुआ था और अभी 8 महीने का बेबी है और इसके पास 2 निचले दांत हैं और इसको डॉल से खेलना पसंद है। और एक मेंबर कहता है कि वाह, ये तो असली बेबी है और इसको हम अपना ब्राउन ब्लैक को इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्क कहता है कि एसईओ जून, मैं पार्क हूं और ब्राउन ब्लैक टीम का लीडर और मेन वोकलिस्ट हूं। फिर पार्क कहता है कि क्या ये समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूं। फिर पार्क कहता है कि मैं वोकलिस्ट वो होता है जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं और एसीओ जुन बिल्कुल कंफ्यूज्ड होता है। पार्क कहता है कि लगता है कि इसको पता नहीं है। केविन हंसते हुए कहता है कि इसको नहीं पता। फिर दूसरा मेंबर कहता है कि तुम्हें उसको सिंपल एक्सप्लेन करना चाहिए और कहता है कि एसीओ जुन, मैं हुआंग हूं और मैं सेकंड बेस्ट सिंगर हूं ग्रुप में। और केविन कहता है कि मैं केविन हूं यूएसए से। और चॉय कहता है कि चॉयसी हूं जो डांसर हूं। क्या तुम्हें मेरे डांस देखने हैं? डायरेक्टर कहता है कि नहीं। और फिर चॉय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। और एसीओ जुन क्लैपिंग करने लगता है और एसीओ जुन सोचता है कि मुझे चॉयसी के डांस देखने हैं। डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम डांस करते हुए डिस्ट्रॉय कर दोगे हाउस होल्ड को तो मुझे एसीओ जुन की मदर डिस्ट्रॉय कर देगी। और चॉय के मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं जो होते हैं कि अभी एसआईओ जून के नैपिंग का समय है। पार्क कहता है कि सही है, मैं जाकर ब्लैंकेट लेकर आता हूं। चोई कहता है कि सही है। फिर केविन एसआईओ जून को उठाया होता है और कहता है कि एसआईओ जून, तुम जल्दी से सो जाओ और जल्दी से उठना। और एसआईओ जून हंसी देता है और सोचता है कि अभी टाइम है। और वह अपनी एबिलिटी यूज करता है और एसआईओ जून सोचता है कि इसने वर्क किया और सोचता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को ग्रैब करना चाहता था पर मुझे माफ कर देना जोर से स्लैप करने के लिए। केविन कहता है कि एसीओ जून सच में मुझे पसंद करता है। फिर ये जून भागते हुए आता है और कहता है कि एसआईओ जून, जल्दी से मुझे भी स्लैप करो। फिर एसआईओ जून उसको स्लैप करता है और दूसरे भी मेंबर कहते हैं कि मुझे भी स्लैप करो। और एसआईओ जून उन दोनों को भी स्लैप करता है और मेंबर कहते हैं कि वाओ, अब हम एसीओ जून के लव रैंकिंग में आ गए हैं। ये जून कहता है कि एसीओ जून सबसे ज्यादा मुझे पसंद करता है और केविन कहता है कि नहीं, उसने मुझे सबसे पहले स्लैप किया है। पर येजून कहता है कि नहीं, सबसे जोर से मुझे मारा है एसीओ जून ने। फिर केविन कहता है कि ये चला चुका है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। और चॉय तीसरे प्लेस में होता है और पार्क लास्ट प्लेस में। पार्क कहता है कि कोई नहीं, पर ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है। और हंसते हुए कहता है कि अभी रैंकिंग डिसाइड नहीं होगी, रैंकिंग तब स्टार्ट होगी जब लास्ट डे होगा। और चॉय कहता है कि गुड, अभी मजा आएगा। येजुन कहता है कि नहीं, हमेशा नंबर 1 मैं रहूंगा। केविन कहता है कि नहीं, मैं होऊंगा नंबर 1। और डायरेक्टर देखता है कि एसीओ जून सो गया होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और एसीओ जून को देखने लगते हैं। चॉय कहता है कि ये स्माइल करते हुए क्यूट लग रहा है। केविन कहता है कि हाँ, ये क्यूट लग रहा है। और दोनों के लव पॉइंट्स या कोई दूसरे पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं और दूसरे के बॉन्ड बढ़ने लगते हैं। जब किसी का बॉन्ड ज्यादा बढ़ता है उसके साथ स्किल भी बढ़ते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां म्यूजिक स्पिरिट रहते हैं। वहां हमें कंडक्टर स्पिरिट दिखाए जाते हैं। वहां एक लड़की आती है जो कहती है कि हेलो कंडक्टर स्पिरिट। बैटन वहां होता है। बैटन कहता है कि गुड मॉर्निंग क्लैरिनेट स्पिरिट। और क्लैरिनेट स्पिरिट कहती है कि तुम अभी प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। बैटन कहता है कि हाँ, थोड़े दिनों में म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। फिर क्लैरिनेट कहती है कि क्या मैं आपकी एबिलिटी देख सकती हूँ। और वह उसको बाय करती है और बैटन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। नैरेटर कहता है कि कभी भी इसने अपनी रियल एबिलिटी शो नहीं की है। उसकी एबिलिटी है कि वह अपने बॉन्ड से किसी की भी एबिलिटी अच्छे और बुरे कर सकता है। और बैटन अपने बॉन्ड बनाने लगता है और वह बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा था जो कभी भी फ्यूचर में भी नहीं होगा। फिर बैटन एक डेविलिश स्माइल देता है और नैरेटर कहता है कि सिर्फ ये एक डीमन किंग नहीं था। और दूसरे स्पिरिट अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे थे और बैटन विंडो से देख रहा था। और बैटन सोचता है कि ये वर्ल्ड एंड होने वाला है और डेविलिश स्माइल देता है और ये कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है और बैटन किसी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि नाइस टू मीट यू, मैं कंडक्टर स्पिरिट हूं। और बैटन की एबिलिटी उसको भी बॉन्ड कर देती है और उसका बॉन्ड 41 था। और वह कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, नाइस टू मीट यू, मैं ड्रम का स्पिरिट हूं। और कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे और साथ मिलकर अच्छा करेंगे और पोजीशन में आएंगे। बैटन कहता है कि हम एक वंडरफुल परफॉर्मेंस देंगे।
और नैरेटर बताता है कि म्यूजिक कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये म्यूजिक ट्री के स्पिरिट को दिया जाता है और यहाँ सभी अपना बेस्ट देते हैं। पहली परफॉर्मेंस शुरू होती है और बैटन उसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। जो पहला परफॉर्मेंस होता है वह ड्रम के स्पिरिट का होता है और बैटन ड्रम की एबिलिटी कम करने लगता है, जिससे ड्रम बहुत परेशान हो जाता है। फिर ड्रम का स्पिरिट बैटन को देखता है और बैटन हंस रहा था और बैटन सोचता है कि डार्क इमोशंस जो स्पिरिट ने कभी भी फील नहीं किए थे वो बहुत इंटरफियर करता है बॉन्ड के रिलेशनशिप में। और सारे म्यूजिकल स्पिरिट अपनी परफॉर्मेंस को रूइन कर लेते हैं। दूसरे स्पिरिट कह रहे होते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ है, क्या ये स्पिरिट बॉर्न होने वाले हैं, और कहते हैं कि अगर ये है तो सभी लोगों को फ्लॉलेसली करना चाहिए। बटन एक लड़की को हाथ देकर ऊपर चढ़ने में मदद करता है और वह लड़की कहती है कि मैं वायलिन की स्पिरिट हूं, और साथ मिलकर ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट करते हैं। और बैटन कहता है कि सही है, और बैटन के 30 बॉन्ड हो जाते हैं और बैटन अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है और कहता है कि अभी शुरू होगा। और सभी लोगों के बॉन्ड से उनकी स्किल को कम करने लगता है और दूसरे स्पिरिट परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, और वह स्पिरिट म्यूजिक नहीं चला पा रहे होते हैं और कांप रहे होते हैं। वायलिन की स्पिरिट सोचती है कि ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, और बैटन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये एनर्जी तो वहां से आ रही है। और जैसे ही वह पूरा मुड़ती है तो वह बैटन को देखती है। ये देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। और सारे स्पिरिट कहते हैं कि देखो, ट्री पेन में है और परफॉर्मेंस को बंद करो। बैटन कहता है कि नहीं, वर्स म्यूजिक चलता रहेगा। और डेविलिश हंसी के साथ कहता है कि ये बहुत मजेदार है, और अपनी स्टिक को ऊपर करता है और म्यूजिक चलाने लगता है। ये देखकर वायलिन की स्पिरिट कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है, स्पिरिट ट्री मर रहा है, ये नहीं हो सकता। और बेटन हंसने लगता है जैसे कि वह एक डीमन किंग हो। और दूसरे स्पिरिट कहने लगते हैं कि इसे स्टॉप करो। और बेटन हंसते हुए कहता है कि अभी इस वर्ल्ड को कोई भी रोक नहीं सकता चेंज होने से। फिर एक म्यूजिक चलने लगता है और दूसरे स्पिरिट कहते हैं कि क्या कंडक्टर स्टॉप हो गया, और कहते हैं कि उस तरफ देखो, वहां से म्यूजिक आ रहा है। वहां वायलिन स्पिरिट होते हैं जो रोते हुए भी वायलिन बजा रहे होते हैं, जिनकी एबिलिटी होती है कि वे किसी भी सिचुएशन में म्यूजिक बजा सकते हैं, और उनकी स्किल लो ग्रेड की होती है। ये देखकर बैटन हैरान हो जाता है और दूसरे स्पिरिट बैटन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी स्टॉप हो जाओ बैटन, तुम बास्टर्ड। फिर ऐसे वायलिन ने स्पिरिट वर्ल्ड को बचा लिया और दूसरे स्पिरिट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और स्पिरिट वर्ल्ड में पहली दफा किसी को मौत की सजा मिलती है जो बैटन था। ये देखकर एसियो जून रोने लगता है और सोचता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आ रहा है, और कहता है कि जब मैंने ये एबिलिटी ढूंढी थी तब मैं बहुत हैप्पी था, पर इस एबिलिटी ने उस वर्ल्ड को रूइन कर लिया था। और कहता है कि ट्री ऑफ स्पिरिट ने फिर भी उसे बचाने की कोशिश की, पर उसने ही ट्री ऑफ स्पिरिट को रूइन करने की कोशिश की। और कहता है कि मुझे माफ कर दो ट्री। और मैं एक बात बताऊं कि जो भी हमारे एमसी के पास स्किल या एबिलिटी है, वह हमारे एमसी ने लाइफ जी है। जैसे आपने बैटन को देखा, वह हमारा एमसी था। मतलब ऐसी अर्जुन जब डेथ होता है तभी वह किसी दूसरे वर्ल्ड या लाइफ में रिबॉर्न होता है, और इस लाइफ में उसके पास हर लाइफ की मेमोरी और स्किल्स होती हैं। और जब वह वही स्किल लेता है तो उसे उस लाइफ की मेमोरी आ जाती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और वह रोते हुए कहता है कि मैंने वह क्यों किया था, और कहता है कि तुम इडियट पास्ट। और चॉय और येजुन ये देखकर कहते हैं कि सियोजुन उठ गया, और कहते हैं कि ये रो क्यों रहा है। केविन कहता है कि लगता है कि ये हंग्री है। सियोजुन सोचता है कि नहीं, बस अभी मैं सैड हूं। फिर चॉय कहता है कि पार्क, जल्दी आओ। पार्क कहता है कि मैं जल्दी से आ रहा हूं। फिर पार्क सियो जुन को खाना खिला रहा होता है, और जैसे ही एसियो जुन खाना खाता है वह सोचता है कि मैंने बिना सोचे खाना खा लिया। और केविन कहता है कि एसियो जुन ने अच्छे से खाया है, और एसियो जुन सोचता है कि ये खाना बहुत डिलिशियस है, और हंसता है। और दूसरे मेंबर्स कहने लगते हैं कि हमें भी सियोजुन को फीड करना है। फिर टीम लीडर की सिस्टर कहती है कि अभी मैं जा रही हूं, और कहती है कि मैनेजर, जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर पार्क कहता है कि सही है। फिर पार्क कहता है कि एसियोजुन अभी तक सोया नहीं है, और एसियोजुन सोचता है कि क्यों मैंने अभी एक्साइटेड होकर ऐसा किया। और पार्क कहता है कि सेयोजुन के बेड पर हुए 39 मिनट्स गुजर चुके हैं। येजुन कहता है कि सही, बस तुमने होप किया। फिर येजुन कहता है कि क्या हमें ट्राई करना चाहिए जो हमने प्रिपेयर किया था, और दूसरे मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, हमें करना चाहिए। और पार्क कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और सियो जुन अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। जैसे ही सियो जुन अपनी एबिलिटी को यूज करता है तभी उन मेंबर्स के बॉन्ड बढ़ने लगते हैं, और उन लोगों को कुछ वियर्ड फील होता है।
और वे कहते हैं कि क्या फील नहीं हो रहा कि हम यूजुअली से बेटर सिंग कर रहे हैं आज। और ये जून कहता है कि हमें अपने दूसरे सॉन्ग्स भी ट्राई करने चाहिए। ये कैसा ख्याल है? पार्क कहता है कि हाँ, सही बोला। तो फिर हमें एक सॉन्ग अपने एल्बम से चूज करना चाहिए और कहता है कि लुल्ला भी कैसा होगा। यार, इन लोगों ने नाम भी कैसा रखा है, लुल्ला भी। सीईओ झुंड सोच रहा होता है कि मैंने यह एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूं जैसे मैं चाहूं। ये एबिलिटी कनेक्टर और फाउंडेशन का बॉन्ड दिखाती है और सीईओ झुंड सोचता है कि पर कुछ महीनों लगेंगे, पर मैं एबल हो जाऊंगा कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। उधर टाइम मैनेजर शॉक हो जाता है ब्राउन ब्लैक की सिंगिंग सुनकर और कैमरा ऊपर करते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं, और उन लोगों को कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। पार्क सिंगिंग कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग सुनकर डायरेक्टर कहता है कि इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो गई है और कहता है कि इसकी सिंगिंग कब से इतनी अच्छी हो गई। फिर सिंगिंग करने के बाद सभी मेंबर्स थक जाते हैं और ये जून कहता है कि वाओ, ये बहुत क्रेजी था। चोई कहता है कि हमने सभी सॉन्ग सिंग किए जो हमारे एल्बम में थे। फिर दिखाया जाता है कि सीओ जुन सो गया था और ये जुन कहता है कि सीओ जुन सो गया है। और चोई कहता है कि हम बहुत लाउड थे, फिर भी सीओ जुन सो गया। फिर कहता है कि एनीवे, पर हमने अच्छे से सिंग किया और कहते हैं कि ये सही है। अब हमने एक म्यूजिक बनाया है जो इमोशन को कन्वे करता है। फिर कोई दिखाया जाता है जिसे छींक आ रही होती है और कहता है कि मैंने विंडो को 30 मिनट से ओपन किया हुआ है। फिर सोचता है कि पर फिर भी कोई मदद नहीं मिली उस सॉन्ग को ढूंढने के लिए, और कहता है कि क्या उन लोगों ने सिंगिंग पूरी कर ली है। वह लोग प्रोफेशनल सिंगर लग रहे थे। क्या वे प्रोफेशनल सिंगर हैं? उनके फोन में दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग नहीं मिला जो ब्राउन ब्लैक सिंग कर रहे थे। फिर सीन चेंज होता है, सीओ जुन खेल रहा होता है और टॉवर बना लेता है। ये देखकर चोई कहता है कि वाओ सीओ जुन, तुम अमेजिंग हो, तुम्हारा स्टैक सबसे हाईएस्ट है। पीछे से ये जुन आता है और चोई कह रहा होता है कि सीओ जुन ने ये कैसे किया, इतने अनस्टेबल टॉवर में ये स्टैक कैसे रखा। क्या हमारा सीओ जुन जीनियस है? मतलब कि सीओ जुन की ऐसे ही तारीफ कर रहा होता है जैसे सीओ जुन खुश हो जाए। और ये जुन वहां बैठकर कहता है कि ये टॉवर इतना वोंकी क्यों है, और उस स्टैक को उठाता है और कहता है कि सीओ जुन, मैंने इसे फिक्स कर लिया है जैसे ये कूल दिखे। क्या मैंने सही किया? सीओ जुन उसे देख रहा होता है जैसे कह रहा हो कि इस बंदे को अब मैं क्या बोलूं, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। चोई कहता है कि नहीं, सीओ जुन ने बहुत एफर्ट लगाए थे वहां रखने के लिए, और सीओ जुन बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। ये देखकर ये जुन कहता है कि ओह डियर, मुझे ये पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। फिर सीन चेंज होता है और मैनेजर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और ये जुन कहता है कि हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एपिसोड जहां हम स्पेशल फूड बनाएंगे सीओ जुन के साथ। फिर बताया जाता है कि सामने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और सीओ जुन इंग्रेडिएंट्स को चूज करेगा। पार्क कहता है कि पहले मैं ट्राई करूंगा, और केविन बुद्धा जैसा पोज करते हुए कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि सीओ जुन अच्छे इंग्रेडिएंट्स चूज करे। फिर सीओ जुन को कहते हैं कि चूज करो इंग्रेडिएंट्स को। फिर सीओ जुन इंग्रेडिएंट्स चूज करने लगता है। पहले बीफ चूज करता है। सभी मेंबर्स खुश हो जाते हैं कि सीओ जुन की चॉइस बहुत अच्छी है, और दूसरा इंग्रेडिएंट्स चूज करता है जो एग योक होता है। सीओ जुन सोचता है कि यह बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि ये येलो है, और दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स चूज करने लगता है जो भी उसके सामने होते हैं। और पार्क सीओ जुन को रोते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, अब तुम खत्म करो। और वह लोग उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि यह क्या बन गया। ये जुन कहता है कि क्या हमें इसमें सॉल्ट डालना चाहिए, और टीम लीडर की सिस्टर कहती है कि नहीं, ये सही है। हाँ, जैसे ही वह लोग खाते हैं वह लोग बेहोश होने वाले होते हैं, और सीओ जुन के पास उस दिन उसकी मॉम का डिलीशियस फूड था। फिर पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां केविन कह रहा होता है कि सीओ जुन, तुम घर में रहते हुए बोर हो गए होगे, तो हम तुम्हें बाहर लेकर आए हैं। और सीओ जुन को बहुत से कपड़ों से ढका हुआ दिखाया जाता है, और सीओ जुन सोचता है कि मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि मैं टाइटली रैप्ड हूं। और मैनेजर और ब्राउन ब्लैक के मेंबर सीओ जुन को देखकर हंस रहे होते हैं। केविन चिल्लाते हुए कहता है कि सीओ जुन बहुत क्यूट लग रहा है, और दूसरा मेंबर कहता है कि हमने सही चूज किया। सीओ जुन सोचता है कि पर यह बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, और पार्क कहता है कि अब हम आउटडोर कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। चोई कहता है कि एवरीवन प्लीज सुनो, और वे सॉन्ग और डांस करने लगते हैं जो सीओ जुन देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि जैसे एक्सपेक्टेड था वह फिर से एक्टिवेट हो गया, और वे बहुत अच्छे से डांस करते हैं। ये देखकर मैनेजर भी चौंक जाता है और कहता है कि येस्टरडे भी सेम परफॉर्मेंस थी और अभी भी। और लास्ट में अपना पोज देते हैं और कहते हैं कि हम ब्राउन ब्लैक हैं एंड थैंक करते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम लोगों ने कहा नहीं था कि 2 सॉन्ग करोगे,
पार्क कहता है कि हम लोग थक गए हैं। फिर वही बंदा आता है जो विंडो ओपन करके इन लोगों का सॉन्ग सुन रहा था, और वह कहता है कि हेलो। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि लगता है नेबर्स कंप्लेन करने आए हैं। और वह बंदा कहता है कि नहीं, मैं कंप्लेन करने नहीं आया हूं, मैं पूछने आया हूं कि वह सॉन्ग का नाम क्या था जो तुम लोग सिंग कर रहे थे। फिर मैनेजर कहता है, क्या वह बंदा कहता है कि जो आप लोग कल सॉन्ग सिंग कर रहे थे उसका नाम क्या है? और कहता है वह सॉन्ग बहुत अच्छा था, पर मुझे वह सॉन्ग कहीं नहीं मिला। ये सुनकर मैनेजर भी बहुत चौंक जाता है और खुश भी होता है, और कहता है हाँ, वह हम थे। और एक्साइटेड होकर कहता है उस सॉन्ग का नाम स्टार्ट होता है, और उसका आर्टिस्ट ढूंढने लगता है। फिर वह ब्राउन ब्लैक के मेंबर्स को बुलाता है। ये सुनकर वे लोग भी हैरान हो जाते हैं और उस आदमी के पास जाकर बो करते हुए कहते हैं, हम ब्राउन ब्लैक हैं। वह आदमी कहता है, क्या तुम लोग ब्राउन ब्लैक हो? तुम लोग बहुत अच्छे हो सिंगिंग में। पार्क कहता है, धन्यवाद। और वह आदमी आगे कहता है, अभी मैंने देखा कि तुम लोग डांसिंग में भी अच्छे हो। फिर वह कहता है, जब मैंने तुम लोगों का सॉन्ग सर्च किया तो आया क्यों नहीं? मैनेजर हंसते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस सॉन्ग को डेब्यूट नहीं किया। यह सुनकर वह आदमी चौंकते हुए कहता है, क्या इसी वजह से मैं वह सॉन्ग ढूंढ नहीं पाया? मैनेजर हंसते हुए कहता है, हाँ, अभी हम बेबी वैरायटी शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। फिर मैनेजर कहता है, प्लीज वह वीडियो देखना जब आप फ्री हो। वह आदमी कहता है, सही है, और अपने बैग से कुछ निकालता है। वह आदमी एक पेपर और पेन सामने करते हुए कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, पर सर क्या मैं आप लोगों से ये मांग सकता हूं? पार्क ये देखकर कहता है, ये पेन और पेपर सामने क्यों रखा है? वह आदमी कहता है, ऐसा आप लोगों का ऑटोग्राफ चाहिए। ये सुनकर सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं और वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं होप करता हूं कि आप लोग अपना सॉन्ग जल्दी ही डेब्यू करें। फिर जाते हुए वह कहता है, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे ऑटोग्राफ दिया। ब्राउन ब्लैक की टीम उस आदमी को शुक्रिया बोलती है। एक टीम मेंबर कहता है, मेरा हार्ट अभी भी रेसिंग कर रहा है। डूरा भी कहता है, क्यों? क्योंकि यह हमारा पहला ऑटोग्राफ था। टीम लीडर की सिस्टर रिकॉर्डिंग कर रही होती है और एसईओ जॉन हंस रहा होता है। पार्क रोने जैसी शक्ल बना लेता है और सारे मेंबर्स भी रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं। फिर सच में रोने लगते हैं और कहते हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा पहला ऑटोग्राफ था, लेकिन अब हम और भी सॉन्ग सिंग करेंगे। वे कहते हैं, अब से हम और भी मेहनत करेंगे। ये देखकर टीम लीडर की सिस्टर भी रोने लगती है। फिर एसईओ जुन सोचता है, सभी लोग रो रहे हैं, और फिर खुद भी वैसी ही शक्ल बना लेता है और रोने लगता है। सीन चेंज होता है। केविन और येजुन क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आज रात को हम एसईओ जुन को बाय करने वाले हैं। केविन कहता है, जब हम डॉर्म में वापस जाएंगे तो हमें खालीपन महसूस होगा। येजुन भी कहता है, सही कहा। दूसरी तरफ चोई सेओजुन गेम खेल रहा होता है और कहता है, हम बहुत क्लोज आ गए हैं। पार्क कहता है, हाँ सही कहा, चलो एसईओजुन के साथ अच्छी यादें बनाते हैं। फिर वे लाइट ऑफ कर देते हैं। ये देखकर एसईओजुन सोचता है, ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाता है और सोचता है, यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट ऑन करो। पार्क कहता है, एसईओजुन चलो साथ में बटन पुश करते हैं। फिर वह उसे बटन देता है। येजुन काउंट करने लगता है। जब काउंटिंग खत्म होती है तो सियोजुन बटन प्रेस करता है। जैसे ही वह प्रेस करता है, सामने देखकर चौंक जाता है और सभी लोग मेरी क्रिसमस कहते हैं और उसे गिफ्ट देने लगते हैं। अगले दिन का समय दिखाया जाता है। एसियोजुन के मम्मी पापा वापस आ गए होते हैं। एसियोजुन बहुत खुश होता है। यून उसे गोद में उठाकर कहती है, क्या तुमने अच्छे से बिहेव किया? एसियोजुन सोचता है, मॉम और डैड वापस आ गए। एसियोजुन के पापा आसपास देखने लगते हैं और कहते हैं, ये ट्री देखो। यून कहती है, मुझे लगा था कि वे लोग ट्रेनीज हैं। फिर एसियोजुन एक बॉल देखता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। वह कहता है, ये देखो एक लेटर है। लेटर में लिखा होता है, ईमानदारी से कहूं, जब हमें पहली बार पता चला तो हमें लगा कि यह सिर्फ एक वीडियो शूटिंग होगी, पर अब जब हम जा रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। केविन कहता है, एसियोजुन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी स्माइल के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए। फिर वह कहता है, हम फिर कभी मिलेंगे और साथ में मजे करेंगे। येजुन कहता है, तुम हेल्दी तरीके से ग्रो करना और अपने बर्थडे प्रेजेंट को जरूर देखना। चोय कहता है, मैं विश करता हूं कि हमारे ये 48 घंटे तुम्हारी मेमोरी में एक अच्छा हिस्सा बने। ये पढ़कर एसियो जुन के मम्मी पापा खुश होते हैं। यून कहती है, वे लोग बहुत हार्ट वार्मिंग हैं। एसियो जुन के पापा कहते हैं, हाँ सही कहा, और हमारा एसियो जुन अमेजिंग है। फिर वह पूछते हैं, एसियो जुन क्या तुमने डैडी को मिस किया? एसियो जुन हंसते हुए सोचता है, हाँ मैंने डैडी को मिस किया। फिर वह कहता है,
मैं आपके साथ खेलने को ज्यादा प्रेफर करूंगा। तभी एसियोजुन डैडी बोलता है। ये सुनकर मम्मी पापा शॉक हो जाते हैं। एसियोजुन की मम्मी कहती हैं, एसियोजुन जल्दी से मॉम बोलने की कोशिश करो। फिर सियोजुन मम्मी बोलता है। फिर बताया जाता है कि सियोजुन सिर्फ 8 महीने का है और उसने पहली बार मम्मी और डैडी बोला। तो इस पार्ट के शुरू में हमें एसियो जून बताता है कि जब लाइब्रेरी नहीं बने थे मुझे अपना सारा पास्ट याद था और मैं हमेशा एक वियर्ड मॉन्स्टर जैसे ट्रीट होता था और उसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी मिक्स्ड हो गई गुड और इविल के। फिर दिखाया जाता है कि एसियो जून कह रहा होता है, आई एम एग्जॉस्टेड, मुझे सिर्फ पीसफुली जीना है। फिर कहता है कि फिर मैं अपना सेंस खोने लगा। तो फिर मेरी सारी पावर और एफर्ट से मैंने लाइब्रेरी बनाए हैं, जैसे मैंने सक्सेसफुली अपने मेमोरीज को बुक के शेप में ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब वो यादें ऐसे लगती हैं जैसे मैं एक बुक रीड कर रहा हूं। पर अभी भी उन पर्सनालिटीज का मुझ पर असर है। और कहता है कि कुछ टाइम मॉन्स्टर डॉल से दूर स्पेंडिंग करने के बाद मैं अपने बेबी इंस्टिंक्ट में वापस आ गया और खेलने लगा बिना कुछ सोचे। और वो ड्रैगन को ह्यूज करते हुए कहता है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि मॉन्स्टर डॉल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है मेरी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए और मेरे ईगो को सेटिस्फाइंग करने के लिए। फिर हमें 1 मंथ के बाद सीन दिखाया जाता है। वो 48 घंटे के वीडियो के बाद हमें ब्राउन ब्लैक टीम दिखाए जाते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। मैनेजर सोच रहा होता है कि ये बहुत खराब है, ये लोग अभी अपने माइंड में नहीं हैं रिहर्सल में मिस्टेक्स करने के बाद। फिर देखता है कि सयोजुन के कॉल आए हैं। फिर मैनेजर कहता है, गाइस जल्दी आओ, आप एसियोजुन के फोन आए हैं। फिर वो लोग भागते हुए आते हैं और कहते हैं, सोजुन। फिर सियोजुन कुछ देखकर परेशान होता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, बॉन्ड पॉइंट कम हो गए हैं और सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए बॉन्ड पॉइंट बढ़ाने के लिए। फिर ब्राउन ब्लैक टीम बोलते हैं, एसियोजुन क्या हम ये कर सकते हैं? एसियोजुन सोचता है कि इनमें कोई भी डेब्यू नहीं है, पर इन लोगों को मुझे कॉन्फिडेंट करना होगा। फिर सियोजुन अपने दोनों हाथ ऊपर करता है। ये देखकर एसियोजुन के फादर और मदर को कुछ समझ नहीं आता और सियोजुन अपने हाथ ऊपर करते हुए हंसता है, जैसे कि वह लोगों को कह रहा हो, तुम लोग डरो मत, तुम लोग कर पाओगे। एसियोजुन सोचता है कि क्या होगा अगर कनेक्टर बॉन्ड लो है, ये सही है, तुम लोग इसे हल्के में लो। एसियोजुन के फादर बोलते हैं, देखो एसियोजुन, तुम लोगों को चीयर अप कर रहा है। यून भी कहती है, हाँ एसियोजुन तुम लोगों को चीयर कर रहा है। मैनेजर ब्राउन ब्लैक टीम से कहता है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ, तुम्हें सियोजुन भी चीयर अप कर रहा है। और ब्राउन ब्लैक टीम कहती है, ये सही है, जिस बच्चे को इस बारे में पता ही नहीं है वह हमें चीयर अप कर रहा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और उन लोगों के बॉन्ड पॉइंट बढ़ने लगते हैं और वे कहते हैं, एसियोजुन तुम्हारा शुक्रिया हमें चीयर अप करने के लिए। फिर पीछे से स्टाफ आता है और ब्राउन ब्लैक टीम को कहता है, अब तुम्हारे परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। और ब्राउन ब्लैक टीम बहुत नर्वस होते हैं, फिर भी स्टेज में जा रहे होते हैं क्योंकि यह उनका पहला स्टेज प्रदर्शन था। फिर ब्राउन ब्लैक टीम स्टेज में जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और जब ब्राउन ब्लैक का स्टेज प्रदर्शन शुरू होने वाला था तब सभी लोगों के बहुत एक्सपेक्टिंग थे ब्राउन ब्लैक से। और एसियोजुन के फादर और मदर टीवी में देख रहे होते हैं और कहते हैं, वाओ ये लोग बहुत अमेजिंग हैं। सियोजुन भी कहता है, अमेजिंग। सियोजुन सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे जैसे सिमिलर हैं जैसे मैं पास्ट में था और सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था पास्ट में वो लोग भी ऐसा करें। और सोचता है कि इवन लोगों के फेस देखकर मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ याद आ रही है। और सियोजुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह रोते हुए कहता है, हाँ मुझे एक सुपरस्टार बनना है। मीनवाइल सियोजुन के अपार्टमेंट में कोई बंदा आर्टिकल या पोस्ट पढ़ रहा होता है। वह लोग पूछ रहे होते हैं, कैसे को इसका पता? और जवाब आता है, किसी को भी उस सॉन्ग का नहीं पता। और लोग उस पर कहते हैं, ये सॉन्ग है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हंदा कह रहा होता है, कोई भी बंदा मुझे फिर बिलीव नहीं कर रहा है, कोई भी मैटर नहीं करता कि मैं कितना इन लोगों को एक्सप्लेन करूं। फिर उस पोस्ट पर कमेंट आने लगते हैं कि हमने इन लोगों का फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस देखा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही कमेंट आने लगते हैं और यह देखकर वह बंदा खुश हो जाता है और बैल्कनी से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। एसियोजुन के फादर बोल रहे होते हैं, तुमने कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएगी। और देखते हैं कि वहां एसियोजुन की मदर होती है जो बहुत परेशान होती हैं। और सियोजुन के फादर बोलते हैं, यून तुम्हें क्या हुआ? और सियोजुन की मदर बताती हैं कि जब वो बाहर गई तो लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और कहती हैं, मैं बहुत सरप्राइज थी और घर वापस आ गई। और सियोजुन सोच रहा होता है कि फिर भी हमें अटेंशन मिल रहे थे। और सियोजुन के फादर सोच रहे होते हैं कि जब से ब्राउन ब्लैक ने डेब्यू किया है तब से ये ट्रेंडिंग चल रहा है। और यून कहती हैं, ऑनेस्टली जब मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और यून कहती हैं,
हमने फिल्मिंग से पहले जो मॉन्स्टर डॉल्स थे उन्हें हमने छुपा दिया था और सोचा था कि और लोगों को बताएं कि ये सियोजुन का टेस्ट यूनिक है। फिर सियोजुन यून को कहता है, मॉमी। यन ह्यूज करते हुए कहती हैं, हाँ, मॉमी इन डॉल्स का ख्याल रखेगी सियोजुन के लिए। और सियोजुन भी हंस रहा होता है और यून कहती हैं, एनीवे, ये रिलीफ की बात है कि हमने चूज किया कि सियोजुन और भी फेमस हो और अब किसी को भी ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा टेस्ट इतना यूनिक क्यों है। और सियोजुन के फादर बोलते हैं, हाँ, ये रिलीफ की बात है, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। यून कहती हैं, ये हमें इनकरेज करता है सियोजुन को इतने एनर्जी में देखकर। और फिर सीन चेंज होता है, ब्राउन ब्लैक दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, क्या तुम लोग यूएसए जा रहे हो? ऐसे ही ओजुन के फादर बोलते हैं, हाँ, हमें एयरप्लेन के टिकट भी ले लिए हैं। और चॉई चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ये क्यों बता रहे हो हमारे फर्स्ट स्टेज के बाद? यून बोलती हैं, हम वहां 3 से 2 साल रहेंगे। पार्क कहता है, ये बहुत समय है। और कहता है, बाय चांद तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यून कहती हैं, हम लॉस एंजलिस जाएंगे। केविन खुश होकर कहता है, क्या तुम लोग लॉस एंजलिस जाओगे? वहां मेरी बहन भी रहती है। और एक एड्रेस देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों को कोई भी काम हो तो फिर मेरी बहन को कांटेक्ट करना। यून कहती हैं, मैं ग्रेटफुल हूं, पर तुम्हारी सिस्टर ने अलाउ किया है ऐसे ही नंबर देने के लिए। केविन कहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यून कहती हैं, इस केस में तो रिलीफ की बात है। और कहती हैं, मैं वरीड थी जब मैं लॉस एंजलिस जा रही थी। और कहती हैं, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। और ब्राउन ब्लैक टीम बोलते हैं, हैव अ सेफ ट्रिप। फिर लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है जहां एक घर में कोई एसियोजुन को बुला रहा होता है। यून सियोजुन को बुला रही थी कि एसियोजुन जल्दी आओ, आंटी नरा आई हैं। तो बताया जाता है कि 4 साल का एसियोजुन हो चुका है, यूएसए में आने के बाद 58 महीने का एसियोजुन हो गया है। एसियोजुन हंसते हुए कहता है, आंटी नारा। और आंटी कहती हैं, सोजून। और कहती हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें आज शूटिंग के लिए जाना है और तुम तैयार हो ना? एसियोजुन कहता है, हाँ, मैं तैयार हूं। फिर सियोजुन घर के बाहर जाता है और एक आदमी से कहता है, हेलो एरिक। फिर एरिक पीछे देखता है और कहता है, एसियोजुन, तुम कैसे हो? फिर दोनों फिस्ट बम्प करते हैं। एरिक कहता है, मैंने अभी सही से देखा, तुम्हारे पास न्यू बैग है। एसियोजुन ज़ोंबी वाला बैग दिखाते हुए कहता है, हाँ, मैंने न्यू बैग लिया है। एरिक कहता है, ये बहुत कूल है। और कहता है, लगता है कि ये कोई और चीज है जिससे मैं अपने बच्चे के साथ बात कर सकता हूं। एसियोजुन कहता है, हाँ। फिर एसियोजुन की माँ एसियोजुन को लेकर जा रही होती है और एसियोजुन एरिक को बाय कर रहा होता है और एरिक भी कर रहा होता है। फिर आंटी नारा कहती हैं एसियोजुन की माँ से, मिस सांग, आपके डॉल्स अभी पॉपुलर हो गए हैं। सांग कहती हैं, कंपनी को क्विट करने के बाद अगर ये पॉपुलर नहीं होंगे तो क्या होगा? आंटी नारा हंसते हुए कहती हैं, कंपनी को क्विट करने का रीजन यूट्यूब है ना। एसियोजुन बताता है कि यूएसए से आने के बाद हमने लिटिल लिटिल व्लॉग्स बनाने शुरू किए और जब मॉन्स्टर डॉल्स व्लॉग में आए तो सभी लोग वियर्ड रिएक्शंस देने लगे। मतलब कि कहने लगे कि यह बहुत अनयूजुअल है, ऐसे डॉल्स बच्चों के पास। और एसियोजुन कहता है कि फिर धीरे धीरे ये डॉल्स पॉपुलर होने लगे और लोग पूछने लगे कि ये डॉल्स कहाँ मिलेंगे। और कोई चिल्लाते हुए कहता है, ये देखो, ये रेजिग्नेशन लेटर है इस गॉडडैम कंपनी से निकलने के लिए। और इस रिजल्ट में सैंग ने कंपनी को छोड़ दिया और डॉल्स सेल करने लगा। मुझे लगता है कि राइटर ने यून को गलती से सैंग बोल दिया। और आंटी नारा कहती हैं, हाँ, तुम हमेशा इन डॉल्स को प्रमोट करती हो। और कहती हैं, लास्ट हैलोवीन में नेबरहुड में सभी बच्चे ये डॉल्स वेयरिंग किए हुए थे। फिर आंटी नारा कार के मिरर में सेयोजून को देखती है और कहती हैं, मैं श्योर हूं कि लोगों को कोई चीज एसियोजुन से अट्रैक्ट करती है। और एसियोजुन सोचता है कि अगर मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल ना करता तो फिर कुछ नहीं होता। और ये मॉन्स्टर डॉल्स पॉपुलर हैं क्योंकि अंकल सैंग ने बनाए हैं। फिर यून कहती हैं, पर फिर भी सियोजुन ने कभी भी एक्टिंग नहीं की है। आंटी कहती हैं, यून, तुम परेशान हो रही हो? यून कहती हैं, पर मैं मदद कर सकती हूं। और कहती हैं, तुमने सिर्फ 4 दिन पहले बताया था। शूटिंग से 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां आंटी पूछ रही होती हैं, क्या तुम्हें एक्टिंग करनी है मूवी में? एसईओ जून खुश होकर कहता है, हाँ, मुझे करनी है। यह सुनकर यून कहती है, क्या मूवी? और एसईओ जून कहता है, हाँ, मुझे करनी है। फिर आंटी कहती हैं, फिर मैं स्क्रिप्ट भेजती हूं। और यून डरते हुए कह रही होती है, रुको 1 मिनट, रुको नारा। और कहती है, इतने सडनली से मूवी का ख्याल कैसे आया तुम्हें? आंटी नारा कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? फिर सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है कि सियो जून और आंटी नारा मूवी के बारे में डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। और फिर आंटी नारा सियो जून से पूछती हैं,
क्या अगर तुम्हें चांस मिले मूवी में एक्टिंग करने का, क्या तुम करोगे सियो जून? एसीओ जून कहता है, हाँ, मैं करूंगा। और फिर कहती हैं, इसी वजह से मैंने एसीओ जून के बेबी फूड भेजे और उन लोगों ने रिप्लाई किया कि वे एसीओ जून का ऑडिशन लेंगे। ये सुनकर एसीओ जून की मां शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, क्या? ऑडिशन? और सीओ जून कहता है, क्या ये मूवी शूट नहीं होगी? आंटी नारा बताती हैं कि ऑडिशन वो होता है जिसमें डायरेक्टर मूवी में एक्टर चुनता है। और आंटी नारा कहती हैं, उन लोगों ने कहा कि वे मूवी बना रहे हैं जिसमें चाइल्ड एक्टर की जरूरत है। ये सुनकर यून कहती हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एसीओ जुन एक्टिंग नहीं कर पाएगा। आंटी नारा कहती हैं, सोचो एसीओ जुन को न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। और पूछती हैं, सियोजुन, तुम्हारा क्या ख्याल है? सियोजुन बहुत हैप्पी होता है। फिर आंटी नारा कहती हैं, तो फिर मैं स्क्रिप्ट सेंड कर रही हूं। एसीओजुन कहता है, सही है। आंटी नारा कहती हैं, ओह, मुझे ये बोलना भूल गया कि ये मरीन स्टूडियो है। फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां यून अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मरीन स्टूडियो। और कहती हैं, मुझे लगा था कि मैं एमआरआर जाऊंगी प्रेशर की वजह से। आंटी नरा कहती हैं, यह बहुत छोटा रोल होगा, इसलिए चिंता मत करो। फिर बताया जाता है कि मरीन स्टूडियो कॉमिक्स को रियल मूवीज में बदलता है और अपनी हाई क्वालिटी के लिए फेमस है। फिर एसीओ जुन सोच रहा होता है, मैं होप करता हूं कि हम रेडबोन 2 के लिए जा रहे हों। फिर वे लोग वहां पहुंच जाते हैं और आंटी नरा सियोजुन और यून को रास्ता दिखाती हैं और तीनों जा रहे होते हैं। एसियोजुन कहता है, बहुत सारे लोग हैं। और एक बांडा उन लोगों को देखता है और भागते हुए आता है और कहता है, तुम लोग यहां हो, मेरा नाम जोनाथन है। और आंटी नरा एसियोजुन का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। जोनाथन कहता है, मेरे पीछे चलो। और एसियोजुन वहां की चीजें देखकर बहुत सरप्राइज्ड होता है। फिर जोनाथन एक जगह उन लोगों को लेकर जाता है और कहता है, तुम लोग यहां इंतजार करो। फिर पीछे से कोई जोनाथन को बुलाता है। यह सुनकर जोनाथन का चेहरा उतर जाता है। एसियोजुन, उसकी माँ और आंटी उस तरफ देख रहे होते हैं और जोनाथन बहुत परेशान होता है। जोनाथन कहता है, अभी मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपने कॉस्ट्यूम बदल लो और मैं वापस आने के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, ओके? फिर कोई जोर से जोनाथन को फिर से बुलाता है और जोनाथन कहता है, डायरेक्टर, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट रुको। योने कहती है, क्या शूट ऐसे ही होते हैं? आंटी नरा कहती हैं, ये यूजुअली होता है, पर मुझे लगता है कि यहाँ कोई और इश्यू है। और दिखाया जाता है कि एक बच्चा रो रहा होता है। फिर यून कह रही होती है कि ये तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ऑडिशन से आंटी नारा कहती है कि शायद जो सिनारियो होगा वह स्कैरी होगा, उस वजह से। और फिर एसएओ जुन कहता है कि आंटी नारा, क्या रेडबोन वाले इधर आएंगे? आंटी नारा कहती है कि नहीं, यहां सिर्फ मरीन स्टूडियो वाले हैं। ये सुनकर एसएओ जुन कहता है, अरे नहीं, मुझे तो रेडबोन वाले देखने थे। और यून सोच रही होती है कि मैं बेवजह एसईओ जून के लिए परेशान थी, पर लगता है कि एसईओ जून सही होगा। फिर आंटी नरा सीओ जून के पास आकर कहती है कि ये एक सीक्रेट है, पर रेडबोन 2 की फिल्मिंग डिले हो गई है एक एक्सीडेंट की वजह से। तो उन्होंने प्लान किया है कि 2 और मूवीज बनाएंगे और उसे रिलीज करेंगे। और कहती है कि उस वजह से स्केड्यूल बहुत रश में है। एसईओ जून ये सुनकर कहता है, एक नहीं 2 मूवीज आएंगी। फिर कोई कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग अब आ सकते हैं ऑडिशन के लिए? आंटी नारा कहती है, हाँ, हम आ रहे हैं। फिर वे ऑडिशन की जगह जाते हैं जहां एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मैं मेलिसा हूं और एसीओ जुन का रोल है विलियम। तो मेलिसा कहती है, मैं विलियम की मॉम का एक्ट करूंगी। और एक लड़का कहता है, मैं असिस्टेंट बैरन हूं। एसीओ जुन उन्हें बो करते हुए कहता है, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेलिसा सीओ जुन के पास जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम यंग एक्टर के लिए अप्लाई किए हो, पर तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। मेलिसा कहती है, हम यहाँ आए हैं ताकि हम जून से क्लोज हो जाएं, फिल्मिंग से पहले। और बैरन कहता है, जो पहले बच्चे थे वे लोग रोना शुरू कर देते थे जब फिल्मिंग शुरू होती थी। फिर बताया जाता है कि जो सीन है उसकी वजह से बच्चे रो रहे हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें न्यूज एंकर कह रहा होता है कि एलियन इन्वेड हो गया है अर्थ में और हर जगह वर्म होल्स अपीयर हो रहे हैं। फिर बताया जाता है कि उसमें एक बच्चा खेल रहा होगा और उसकी मॉम चिल्लाते हुए आएगी। वह बच्चा अपनी मॉम की स्क्रीम सुनकर उस तरफ देखेगा और एक ब्राइट स्माइल देगा। और तभी एक टेरिफाइंग डार्कनेस उसे घेर लेगी और उसकी मां उसे बुलाएगी। अपनी मां की स्क्रीम के बाद वह बच्चा एक स्माइल देगा और गायब हो जाएगा और वर्महोल के अंदर चला जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा। बस उसका एक शू रह जाएगा आखिर में। बताया जाता है कि यहां कोई इश्यू नहीं है एक्टिंग का, पर जैसे ही एक स्ट्रेंजर वुमन अचानक एक बच्चे पर स्क्रीम करने लगे और पीछे से अचानक एक स्ट्रेंजर उसे उठा ले, उस वजह से बच्चे रो रहे हैं। मेलिसा एसआईओ जुन की मदर को देख रही होती है।
यून कहती है, तुम लोग टायर्ड हो गए होगे एक सीन को रिपीट करते हुए। मेलिसा हंसते हुए कहती है, हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी, सारा स्टाफ हार्ड टाइम झेल रहा है। और फिर कहती है, एनीवे जून, क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? एसईओ जून कहता है, हाँ, मेरी मॉम ने मुझे पढ़कर सुनाई। मेलिसा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि विलियम क्या फील कर रहा होगा? एसईओ जून कुछ समय के लिए सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि विलियम खुश होगा। ये सुनकर दोनों मेलिसा और बैरन को समझ में नहीं आता। मेलिसा पूछती है, बताओ वह खुश क्यों होगा? एसईओ जून हंसते हुए कहता है, क्योंकि विलियम को कुछ पता नहीं है। वह तो सिर्फ उस खुश है कि उसकी मॉम उसे बुला रही है। फिर एक आदमी कहता है, यह अच्छी इंटरप्रिटेशन है। और वह एसईओ जून के सामने खड़ा हो जाता है। वह आदमी बहुत बड़ा लग रहा होता है। एसईओ जून उसे देखकर बहुत एक्साइटेड लग रहा होता है और सोचता है कि यह आदमी बहुत बड़ा है। वह आदमी कहता है, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे डर नहीं रहे, तुम एक ब्रेव लड़के हो। और वह कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रायन हूं, मूवी डायरेक्टर। एसईओ जुन हैंडशेक करते हुए कहता है, मैं चाइल्ड एक्टर हूं एसईओ जुन, और आप मुझे जून बुला सकते हैं। रायन कहता है, ठीक है जून, और कहता है, नो मैटर सराउंडिंग सैड हो या हैप्पी, जैसे तुमने कहा कि विलियम क्लूलेस था, तो तुम ये मत भूलना कि तुम्हें ब्राइट स्माइल देना है। एसईओ जून कहता है, ठीक है। और एसईओ जून सोचता है, आज के दिन के लिए मैंने अपना सीक्रेट हथियार तैयार किया है। मेलिसा और बैरन एसईओ जून को खुश देखकर वे भी खुश हो रहे होते हैं। फिर एसईओ जून विलियम के आउटफिट में तैयार हो गया होता है और बहुत क्यूट लग रहा होता है। मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं, एसईओ जून बहुत सुंदर है, उसे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सियोजुन हंस रहा होता है। मेलिसा हंसते हुए सियोजुन से कहती है, ठीक है, अब हम मेकअप करने जा रहे हैं। और बैरन कहता है, जुन, ऑल द बेस्ट। और जुन भी उन्हें बाय करता है। फिर यून बोलती है, नारा ने कॉल किया है, तुम क्या सोच रहे हो एसियो जुन? फिर सियो जुन अपने बैग से स्लाइम जैसी कुछ निकाल रहा होता है और कहता है, अभी मैं मेडिटेशन करूंगा। ये स्लाइम जैसी चीज पिलो होती है। और सियो जुन की मदर बोलती है, ये स्लीपिंग करना होता है, मेडिटेशन नहीं। और एसियो जुन बोलता है, नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। एसियोजुन सो जाता है और अपनी एबिलिटी ढूंढता है जिसका नाम है समर बेयर हाइबरनेशन, जो ये करती है कि जब समर होता है तो ये एबिलिटी अलाउ करती है कि तुम कहीं भी सो सको 30 मिनट के अंदर। फिर एसियोजुन अपने लाइब्रेरी के अंदर होता है और एक एबिलिटी स्माइलिंग एबिलिटी देखकर कहता है, ये बहुत अच्छी एबिलिटी है। फिर हमें वह एबिलिटी दिखाई जाती है जिसका नाम है इल्यूजन ऑफ द स्माइल मशरूम। और इसकी एबिलिटी ये है कि जो भी तुम्हें स्माइल करते हुए देखेगा वह इल्यूजन में चला जाएगा। एसईओ जुन कहता है, स्माइली मशरूम, जो मैं अपने पास्ट लाइफ में था, मैं एक मशरूम था। कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव और रेयर था, तो कितने ही लोग मुझे ढूंढने आते थे। पर अगर वे मेरे टेरिटरी में कदम रखते थे। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहता है, देखो, मुझे आज कितनी रेयर चीज मिल गई। और जैसे ही वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, वह देखता है कि मशरूम स्माइल कर रहा था और उसे देखते ही वह इल्यूजन में चला जाता है। फिर पब का सीन दिखाया जाता है जहां वह आदमी रो रहा होता है और कहता है, मुझे मशरूम के लिए बुरा लग रहा है। ऐसी ओजुन कहता है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता था दूसरों को इल्यूजन दिखाकर। टू पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मेरे ख्याल से सियोजुन ड्राइंग कर रहा होता है और टीवी से आवाज आ रही होती है। मैं यकीन करता हूं कि एक्टिंग की फाउंडेशन समझना जरूरी है। तुम्हें भी अपने कैरेक्टर को समझना होगा, पर यह कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह करना ही होगा। फिर एसईओ जुन टीवी पर ध्यान देने लगता है और टीवी में कोई आदमी कह रहा होता है, तुम्हें पहले अपने कैरेक्टर को सही से समझना होगा। कैसे भी हो, कुछ कैरेक्टर्स चैलेंजिंग होंगे। अगर तुम अपना इंप्रेशन न दे पाए तो तुम भी एक्स्ट्रा बन जाओगे। और वही आदमी कहता है, तुम्हें पहले समझना होगा अनटोल्ड हिस्ट्री। यह सुनकर एसईओ जुन सोचता है, क्या अनटोल्ड हिस्ट्री? फिर वह टीवी के पास जाता है और सोचता है, कैसे? एसईओ जुन के फादर उसे टीवी से दूर करते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतने पास नहीं जाना चाहिए। और वही आदमी टीवी में कहता है, क्लूज स्टोरी में होते हैं अपने कैरेक्टर को समझने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सियो जून की मॉम उसे कह रही होती हैं, मैं तुम्हें दूर से देखूंगी। एसियो जून कहता है, ठीक है। एसियो जून की मॉम सोच रही होती है, मैं बहुत वरीड हूं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि यह ठीक है। फिर सियो जून जा रहा होता है और कहता है, मुझे हंसना नहीं है, केयरफुल रहो। विलियम कहता है, डायरेक्टर, सियो जून आ गया है। डायरेक्टर कहता है, सही है सियो जून, तुम अपना बेस्ट करना। सियो जून कहता है, ठीक है।
फिर वह अपनी एबिलिटी को यूज करता है और सोचता है, मेलिसा उस डोर से आएगी, डायरेक्टर यहां बैठेगा और कुछ स्टाफ भी होंगे। वह आसपास ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है, एन लाइक मशरूम, इंसानों के पास एक सर होता है। इस वजह से जिसका विजन जाएगा, सिर्फ उसी को इस एबिलिटी का इफेक्ट होगा। डायरेक्टर सेओ जून से कहता है, तुम इस बेयर डॉल से खेल रहे हो और मेलिसा यहां से आएगी। तभी सेओ जून कहता है, मुझे पता है। फिर वह सोचता है, ये कितनी बड़ी जगह है, लेकिन ये लोग सिर्फ मेरे फेस पर रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्टर सोचता है, कितना बहादुर बच्चा है। फिर डायरेक्टर कहता है, रेडी, और एक्टिंग शुरू होती है। एसईओ जून उस आदमी की बात याद करता है जो कह रहा था, क्लू ढूंढो। एसईओ जून सोचता है, मैंने क्लूज ढूंढ लिए हैं। एक है बेयर डॉल, दूसरा है मॉम, तीसरा है स्माइल। वह सोचता है, ये बेयर मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे पापा ने ये बेयर दिया था। वह सोचता है, मैं 4 साल का विलियम हूं। फिर वह उस टेडी के साथ खेलने लगता है जैसे एक 4 साल का बच्चा सोचता है, ताकि एक्टिंग रियल लगे। फिर मेलिसा दरवाजा खोलती है और दौड़ते हुए आती है। एसईओ जून जमीन से उठता है और एक मुस्कान देता है। तभी एसईओ जून की एबिलिटी ओपन हो जाती है, इल्यूशन स्माइली मशरूम। इल्यूशन स्माइली मशरूम की रेंज चारों तरफ फैलने लगती है और सभी लोगों पर उसका असर होने लगता है। लोग सोचने लगते हैं, अभी यह क्या हो रहा है, हम इतने इमोशनल क्यों फील कर रहे हैं। मेलिसा सोचती है, मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूं, और फिर सोचती है, नहीं, वह मेरा बच्चा है, मतलब कि सीओ जुन की एबिलिटी का असर हो गया है। मेलिसा कहती है, मेरा प्रेशर्स जो ब्लैक वर्म में जा रहा है। एसीओ जुन बहुत ब्राइट स्माइल देता है। पीछे से ग्रीन मैन उसे उठाता है और मेलिसा रोने लगती है यह देखकर, क्योंकि उस पर इल्यूजन स्माइली मशरूम एबिलिटी का इफेक्ट हो गया है। वह सोचती है, मेरा बेटा उस वर्महोल में जा रहा है। फिर डायरेक्टर कहता है, कट। एसीओ जून अपनी आंखें खोलता है। ग्रीन मैन से कहता है, तुम ठीक हो? वह पूछता है, क्या मैंने तुम्हें तेजी से ऊपर उठाया? एसीओ जून कहता है, नहीं, तुमने सही किया और यह मजेदार था। फिर दूसरा आदमी डायरेक्टर से पूछता है, डायरेक्टर, सब कुछ सही गया ना? डायरेक्टर कहता है, हाँ, सब कुछ सही गया। फिर डायरेक्टर सोचता है, मैंने ऐसे सीन्स बहुत देखे हैं, लेकिन यह देखते हुए मेरी सांसें भारी हो गई थीं। वह कहता है, मेलिसा ने सीन अच्छे से किया, इसलिए हमें इसे दोबारा डिस्कार्ड नहीं करना पड़ा। फिर दिखाया जाता है कि मेलिसा रो रही होती है और सारे स्टाफ उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैरन कहता है, मेलिसा अब भी रो रही है। वह कहता है, जैसा एक्सपेक्टेड था, मेथड एक्टिंग से वह कैरेक्टर के अंदर बहुत गहरी चली गई। एसीओ जुन पूछता है, मेथड एक्टिंग क्या है? बैरन कहता है, तुम्हें मेथड एक्टिंग के बारे में नहीं पता होगा। फिर वह समझाता है, मेथड एक्टिंग का मतलब होता है कि एक्टर खुद कैरेक्टर बन जाए। वह एग्जाम्पल देता है, मेलिसा के पास कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह भूल गई और एसीओ जुन को अपना बच्चा समझने लगी। फिर वह कहता है, जब तुम वर्महोल के सीन में थे तब उसे लगा कि विलियम सच में वर्महोल में चला गया और उसे दुख हुआ। एसीओ जुन कहता है, अब मैं समझ गया। फिर वह सोचता है, मैं भी 1 मिनट के लिए विलियम बन गया था, लेकिन फिर मैंने कट की आवाज सुनी और वापस अपने माइंड में आ गया। एसीओ जुन पूछता है, मैं मेथड एक्टिंग कैसे कर सकता हूं? बैरन कहता है, पहले तुम्हें कैरेक्टर की फाउंडेशन ढूंढनी होगी। एसीओ जुन कहता है, कैरेक्टर की हिस्ट्री। यह सुनकर बैरन शर्मिंदा हो जाता है और पूछता है, क्या तुमने भी देखा है? एसीओ जून कहता है, मुझे वो बहुत पसंद है, और वह स्माइल करने लगता है। फिर वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और सोचता है, मुझे स्माइल नहीं करनी है। बैरन पूछता है, सीओ जून, तुम ठीक हो? एसीओ जून ने जो थप्पड़ मारा था उसकी वजह से उसके चीक्स पर लाल निशान बन जाते हैं। एसीओ जून कहता है, उस दिन मुझे 30 लोग देख रहे थे, विलियम, डायरेक्टर और एक आदमी चुपचाप रो रहा था। हमें बताया जाता है कि सीओ जून कहता है, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ 4 लोगों पर मेरे एबिलिटी का असर हुआ। फिर वह सोचता है, क्योंकि मेरी एबिलिटी लो रैंक की है। और वह सोचता है, अगर मैं सोचूं कि हाई ग्रेड की एबिलिटी कितनी ताकतवर होती तो कि वह एससीओ जुन के फादर होते हैं। वह कह रहे होते हैं, मेलिसा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और एससीओ जुन कहता है, डैडी, मेरे बारे में क्या, मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। फिर वह कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे एससीओ जुन की एक्टिंग सबसे अच्छी है, और युन भी यही कह रही होती है। और एससीओ जुन उन दोनों को देख रहा होता है, फिर हंसते हुए कहता है, सही है। और उसके मॉम और डैड सोचते हैं, फ्यू, ये मान गया। और यून कहती है, ये अप्रैल के शुरुआत में रिलीज होगी। और एसीओ जून एक फादर बोलते हुए कहते हैं, जब हम कोरिया वापस जाएंगे तब रिलीज होगी। फिर एसीओ जून के फादर रोते हुए कहते हैं, मैंने अपने बच्चे की पहली फिल्म भी नहीं देखी, तो हम थिएटर में जाएंगे, एक बिग स्क्रीन में देखेंगे। यून कहती है,
उन लोगों ने कहा है कि उन्हें बहुत एडिटिंग करनी होगी, शायद एसईओ जुन का सीन ना आए। सुनकर एसईओ जुन बोलता है, क्यों? और सोचता है, मैंने बहुत मेहनत की है एक्टिंग करने के लिए, ये नहीं हो सकता। और सीन चेंज होता है जिसमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी मरिन के वाइस प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि ये पपरात्जी हमारे पीछे लगे हुए हैं, और उसका असिस्टेंट कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रेड बोन की रिलीज डेट डिले हो गई है, इस वजह से ये पपरात्जी हमारे पीछे लगे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, हाँ तुमने सही कहा है। फिर बताया जाता है कि रेड बोन के लीड एक्टर का एक्सीडेंट हो गया था जब पापाराजी उनका पीछा कर रहे थे, और इस स्थिति में पावर और इक्विपमेंट यूजलेस हो जाते हैं। वह कहता है, मरिन स्टूडियो के पास कोई चॉइस नहीं है, 2 मूवीज को रिलीज करने के अलावा एक न्यूबी डायरेक्टर की मूवी रिलीज करनी होगी। 2 मूवीज होती हैं, एक का नाम ग्रीन विंग्स और दूसरी का नाम शेडोमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, चलो मुझे कुछ पता नहीं है इस फिल्म के बारे में। फिर अनाउंस होता है कि वे फिल्म दिखाना शुरू कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है, डायरेक्टर सैरा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वह बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं दूसरों के मुकाबले जो अननोन एक्टर्स का यूज कर रहे हैं। वाइस असिस्टेंट कहता है, फिर भी उनकी फिल्म शॉर्ट फिल्म है। और वह कहता है, मैं बहुत क्यूरियस हूं कि डायरेक्टर की मूवी कैसी बनेगी। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, क्यों? शैडो मैन में सभी एक्टर्स अनजान क्यों हैं? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि शैडो मैन पॉपुलर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, व्हाट द हेल, इस डायरेक्टर ने क्या देखा है? वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है जो कंपनी के प्रॉफिट को देखता है, और उस दिन उस मूवी को देखते हुए वह रोने लगता है जैसे वह एक बच्चा हो। फिर एसईओ जुन कोरिया चला जाता है और फाइनली शैडो मैन रिलीज हो जाता है, और एसईओ जुन कह रहा होता है, मॉम डैड जल्दी चलो। और सीओ जुन सोचता है, डायरेक्टर ने ऑलरेडी कांटेक्ट किया था मुझे, मेरे अपीयरेंस की वजह से और इल्यूजन स्माइली मशरूम की एबिलिटी की वजह से। और वह सोचता है, उन्होंने मेरा सीन काट नहीं किया। वह सोचता है, पर कौन सा हीरो बेस्ट है, शैडो मैन या ग्रीन विंग्स? और कह रहे होते हैं, अपना वोट दीजिए मूवी टिकट खरीदकर। मूवी कैटेगरी चैट में सिर्फ लोग ग्रीन विंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई भी शैडो मैन के बारे में बात नहीं कर रहा होता। और ऐसी ओजुन सोचता है, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वह अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करेगा। वह अपनी मॉम और डैड से कहता है, हमें जल्दी चलना होगा वरना ग्रीन विंग्स जीत जाएगा। और वह लोग थिएटर में जाते हैं और लोग कह रहे होते हैं ग्रीन विंग्स जीत जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्टर बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है, और कहते हैं, जल्दी चलो ग्रीन विंग्स देखते हैं। एसईओ जुन के फादर कहते हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था सारे लोग ग्रीन विंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एसईओ जुन कहता है, फिर भी मैं शैडो मैन देखूंगा। फिर अंडरडॉग कहता है, और यह सुनकर उसके माँ और पापा हंसने लगते हैं और पूछते हैं, सो जून तुमने क्या कहा सुना? फिर पहले ग्रीन विंग्स की स्क्रीनिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं, और लोग बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वह दूसरी तरफ देखते हैं, वहां से एक बंदा आ रहा होता है और कहता है, शैडो मैन की स्क्रीनिंग खत्म हो गई है, और सभी लोग टिश्यूज तैयार कर रहे होते हैं। ये सुनकर दोनों लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आता, और वहां से जो लोग आ रहे होते हैं वे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग कहते हैं, वे लोग क्यों रो रहे हैं, और उन लोगों को टिश्यू देते हैं। एक लड़की उसे बोलती है, अबे चुप कर लो, मुझे एम्बैरेसिंग कर रही हो तुम। और खुद एसईओ जुन भी रो रहा होता है क्योंकि उसके पास इतना मन नहीं था। मुझे लगता है कि एसईओ जुन ने अपना सारा मन अपने मॉम और डैड को दे दिया क्योंकि वह रो नहीं रहे थे। आपका क्या ख्याल है? स्टोरी में आगे बढ़ते हुए सेओ जुन कहता है, मुझे विलियम के लिए सॉरी फील हो रहा है। और उसकी मॉम कहती है, वह बहुत एग्जॉस्टेड हो गया होगा इतना रोने के बाद। और उसके डैड कहते हैं, सियोजुन तुम अपने आप को देखकर इतना क्यों रो सकते हो? और सियोजुन की मॉम कहती है, सियोजुन जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखो। फिर सियोजुन उस तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सियोजुन का नाम आ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, एक यूट्यूबर दिखाया जाता है जो मूवी का रिव्यू देता है। वह रोते हुए कहता है, मैं सक्सीड हो गया शैडो मैन को 15 बार देखने के बाद अपने आंसू रोकने में। वह कहता है, मैंने 15 बार यह मूवी देखी, फिर भी मैं विलियम के चेहरे से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। उसकी स्माइल देखकर क्या मैंने विलियम का सच्चा अभिनय प्रतिभा देख लिया है? फिर वह कहता है, मैंने अब तक ये फिल्म कई बार थिएटर में देखी है, इसलिए मैंने कुछ रिसर्च किया है हमारे चाइल्ड एक्टर के बारे में। वह कहता है, वह चाइल्ड एक्टर कोरियन है। यह सुनकर चैट पागल हो जाती है। फिर वह बंदा कहता है, वह बेबी स्टार है। बिगिनिंग से ही वह ब्राउन ब्लैक के 48 घंटे में आया था। वह एसईओ जून है। वह शुरू से ही एक बेबी यूट्यूबर था। फिर रिव्यू और आर्टिकल्स आने लगते हैं जिनमें कहा जाता है,
जो भी लोग यह मूवी देख रहे हैं, कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। शैडो मैन को टीयर चैलेंज कहा जाने लगा, जहां लोग थिएटर जाकर अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेंड हर कंट्री में वायरल हो जाता है, जहां भी ये मूवी रिलीज हुई होती है। उसी समय एक बंदा कहता है, ये रहा डायरेक्टर चोय देमन। यूजुअली ये कमर्शियल्स में काम करता है और इस बार इसे एक फिल्म बनाने का ऑफर मिला है। एक प्रोडक्शन कंपनी ने उसका टैलेंट देखकर उसे ऑफर दिया है। डायमंड सोच रहा होता है, मिस्ट्री फिल्म्स कोरिया में रेयर हैं, मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी होगी। फिर वह सोचता है, एक महीने घूमने के बाद मैंने एक टाउन ढूंढ लिया है मिस्ट्री मूवी बनाने के लिए। यह सुनकर वह आदमी चुप हो जाता है, लेकिन डेमन भी वही सोच रहा होता है। वह आदमी कहता है, डायरेक्टर, तुमने पहले ही कितने लोगों को ऑडिशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया। डायरेक्टर कहता है, मुझे माफ कर दो। वह आदमी कहता है, मुझे पता है कि यह तुम्हारी पहली फिल्म है, लेकिन हम अपने शेड्यूल को वापस नहीं कर सकते, तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। डायरेक्टर कहता है, पर एक परफेक्ट एक्टर मिलना जरूरी है। वह आदमी सोचते हुए कहता है, एक चाइल्ड एक्टर है जो बहुत पॉपुलर चल रहा है, बट वह बहुत फेमस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वह हमारी फिल्म में आएगा या नहीं, क्योंकि वह मरीन स्टूडियो में काम करता है। यह सुनकर डायरेक्टर कहता है, क्या वह हॉलीवुड से है? वह आदमी कहता है, क्या तुमने उसे देखा नहीं? चलो फिर साथ में चलते हैं। फिर दोनों थिएटर के सामने आ जाते हैं, जहां बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो टीयर चैलेंज करने आए होते हैं। डायरेक्टर कहता है, यहां बहुत सारे लोग आए हैं और ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। लोगों के पास टिश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी वे रो रहे होते हैं। डायरेक्टर मूवी देख रहा होता है और बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर के पास एक एबिलिटी है शैडोज को कंट्रोल करने की। फिर दिखाया जाता है, एक दिन वह पिंचा डिलीवरी करने गया था, तभी उसने एक लॉकेट देखा। जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, उससे लाइट निकली जो नतारा प्लैनेट तक चली गई। वहां के लोगों को लगा कि कोई दुश्मन हमें वार्निंग दे रहा है। उन्होंने तुरंत शिप रेडी कर दी। सर कहते हैं, हम उन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। मैक ने अपना बेस्ट दिया उन एलियंस को डिफीट करने के लिए। फिर हमें मेलिसा का सीन दिखाया जाता है। फिर मैक विलियम को बचा नहीं पाता। यह देखकर सभी लोग रोने लगते हैं। डायरेक्टर की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वह भी रोने लगता है। वह आदमी डायरेक्टर को टिश्यू दे रहा होता है और डायरेक्टर अपने आंसू पोंछता है। वह सोचता है, मुझे यकीन है हॉलीवुड मूवीज उसे कास्ट करना चाहेंगी। फिर वह कहता है, इवन अगर हम उसकी फैमिली के पास जाकर बेग करें, उनके पैर पकड़ लें, तब भी हम यह करेंगे। फिर वह एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है शैडो मैन के बारे में। वह देखता है कि विलियम का रोल से जून ने किया है। यह देखकर वह कहता है, एक मिनट रुको। फिर चिल्लाते हुए कहता है, सो जून। उसे एसईओ जून की पिक्चर्स याद आती हैं और वह कहता है, ये वही है। फिर वह हंसते हुए कहता है, ये बहुत ग्रो कर गया है। फिर वह सोचता है, जब मैं कमर्शियल्स की शूटिंग कर रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ था, ये एक जीनियस है। फिर वह किसी को कॉल करता है और कहता है, लीडर कैंग सोरा,